हेलो। 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 बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी। हम्म। अब तो मेरी आवाज़ कंफर्म आ रही होगी ना। अब तो कोई चांस नहीं है, कंफर्म करें प्लीज़। अब देखिए मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे जो माइक है ना, जो हमारा टॉप ब्रांड बोया, उसको मुझे धोखा आज। तो अब लैपटॉप के माइक पे यूज़ करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोग कि फिजिकली आप लोग नहीं आ सके, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है। कुछ लोग डूबते हुए यहाँ पे क्लास में पहुँचे हैं, तो वो जब वो पहुँच गए तो आप लोग ही पहुँच सकते थे, मसला नहीं है। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं बिना तंज और तनकीद किए। बिस्मिल्लाह रखिए। लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी, और बात हमने ये की थी कि हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के रिगार्डिंग। वेबसाइट के बारे में हम ये करेंगे, लाइट ऑफ करना। वेबसाइट के बारे में हम ये करेंगे कि आज हमें सीखना है कि हम किस तरह से एक वेबसाइट इस पूरे सेशन में कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या एक क्लास के अंदर हम वेबसाइट फाइनल कर सकते हैं, हम एक क्लास में वेबसाइट फाइनल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो बहस अलग हो जाएगी। लेकिन आपसे मैंने ये कहा था कि हम एक क्लास में वेबसाइट को फाइनलाइजिंग करेंगे और एक ही क्लास में हम वेबसाइट पूरी करेंगे। तो अब इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, थोड़ा सा वही वाला मसला, कौन सा, लालच वाला, आते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अपवर्क को सॉरी फाइवर को जाके प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया होगा, और ना सिर्फ एक्सप्लोर किया होगा बल्कि एक्सप्लोरिंग करने के बाद आपने यूट्यूब को भी देखा होगा, गूगल को भी देखा होगा, चैट जीपीटी भी गए होंगे और जाके स्टडी किया होगा कि हाँ यार, फ्रीलांसिंग करने के लिए सिर्फ कैनवा को लेके भी कितना सारा काम मार्केट में मौजूद है जो हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एज यू नो, इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मामला हमारे साथ किए गए कि हम ना किसी को वीडियो सेंड कर पा रहे हैं, ना हम किसी को स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, ना अपनी खूबसूरत वॉइस हम किसी को फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, हम कुछ भी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे और बैठ के सिर्फ मुंह देख रहे हैं कि जी हमारे मैसेजेस टेक्स्ट की फॉर्म में जो जा रहे हैं वो पढ़ें। ठीक है, अब कहने की बात सिर्फ इतनी सी है आपसे कि आपकी तरफ से बस ये कॉपरेट है कि जी आप लोगों ने काम शेयर जो कर दिया वो मैं भी नहीं देख पाया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट के हवाले से रही है, राइट। तो आज उम्मीद है कि जी इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी हद तक हो भी गया है। वॉइस नोट आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और आज मॉर्निंग से मुझे वॉइस नोट मिलना शुरू हुए हैं। जितने लोग भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर नहीं कर सका, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में वेट करें, आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ आप लोगों से ये कि आप जो भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को रिपीट ना करें। आप जब एक बार क्वेश्चन सेंड कर दें तो उस क्वेश्चन को बैक टू बैक रिपीट ना करें। कोशिश करें कि टेक्स्ट लिखने के बजाय वॉइस नोट को प्रेफर करें, ठीक है ना। वॉइस नोट को सुनकर रिप्लाई करना ईजिएस्ट हो जाता है, बजाय से कि मैं ये कोशिश करने को समझने की कोशिश करूँ कि KYU और सिर्फ क्यू को भी क्यों पढ़ूँ मैं, और नो को मैं 9 पढ़ लूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपकी ज़बान मुझे समझने के लिए। तो बेहतर है या तो पूरी इंग्लिश का इस्तेमाल कर लें तो अच्छा हो जाएगा, या पूरी उर्दू का इस्तेमाल कर लें वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप जो है वो सिर्फ सिंपल सा काम ये करें कि मुझे वॉइस नोट में बात कर लें मुझसे आप, तो मेरे लिए प्रेफर होगा, मैं आपको आंसर अच्छी तरीके से कर सकूँ। ठीक है जी, कंटिन्यू करें बात को आगे। अब देखें हमें करना है क्या अच्छी क्लास में, हमें करना ये कि हमें ये देखना है कि क्या वाकई ये चीज़ मुमकिन है कि हम एक क्लास के अंदर पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। हो भी सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना, मुमकिन है ना बात। तो मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे काम करते हैं जिस काम को करने के बाद आपको आपके जहन में लालच पैदा हो सके। वो क्या, आइए हम पहुँचते दोबारा यहाँ पर, क्लिक करते हैं फाइवर के ऊपर, फाइवर पे मूव करते हैं, एंटर करते हैं। फाइवर पे आने के बाद हमें देखना ये है कि फाइवर पे पहुँचने के बाद हमें किस तरह से ये चीज़ चेक करनी है कितने से लेके कितने तक, मतलब कि कितने डॉलर से लेके कितने डॉलर तक की गिग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि वेबसाइट पे काम कर रही हैं। अब देखो अब एक लॉन्ग लिस्ट यहाँ मौजूद है, मैं जितना भी शॉर्ट करना चाहूँ बातों को नहीं कर सकता। मतलब कि एक क्लास में सब कुछ मैं वही क्या कहते हैं समंदर कूजे में वो करना मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि बातें इतनी सारी हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट की अगर आपसे बात करूँ तो छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वेबसाइट है, क्या नाम है उसका, बाटा। मैं बाटा लिखता हूँ, बाटा BATA है बाटा, और एंटर करता हूँ, राइट। अब बाटा.com लिख के मैंने यहाँ पे एंटर किया है। जब बाटा.com लिख के मैंने यहाँ पे एंटर किया है, आपको नजर आ रहा होगा बाटा
.com के अंदर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा कि आपके पास क्या बैठिए। तो barda.com में क्या होगा आपके पास, इस तरह से करेंगे बोली सब आ जाओ, जब यहाँ बैठ जाओ सामने आके ध्यान भेजो सामने जिस तरह करने कर, ठीक है। अब बाटा में देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाटा में ये होगा दो बातें आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर barda.com की बात की जा रही है तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके सामने दिख तो रही है आपको, अब लेकिन प्रॉब्लम से ये बनेगा क्या ये ऐसी वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स बेस्ड है या फिर ये ई कॉमर्स बेस्ड नहीं है। जो बाटा की एक वेबसाइट और भी है वो कौन सी है, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास यहाँ होनी चाहिए bata.com.pk। एक तो ये हो गई, ये पाकिस्तान के लिहाज से हो गए, सही बोल गए। हम आते हैं यहाँ पे, इसको खोलते हैं यहाँ पे कैनवा, कैनवा पे आते हैं। अब कैनवा क्या है ये पूरी बातें लास्ट क्लास में डिटेल में आप लोगों से कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में कुछ बताऊँ। और इतनी आंखें तो आपकी खुली गई होंगी कि जी एक रुकिएगा प्लीज़। ये तमाम तरह वो स्लाइड्स हमारे पास जो आप लोगों को पढ़ानी है आगे जाकर, जब आप इस जगह पहुंच जाएंगे, जब उससे पहले तो कुछ चांस ही नहीं है। बस 1 मिनट दें। ये देखें, एक आपके पास सारी यूनिलीवर की, एक आपके पास सारी है बाटा की। मैं बाटा को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। एक है bata.com, एक है bata.com.pk। अब अगर मैं बाटा के .com पे आता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो इस वेबसाइट में आपने डिफरेंस देखना है, ये वेबसाइट, ठीक है, और एक है हमारे पास bata.com.pk, एक ये वेबसाइट, एक ये दिख रही है आपको राइट, और एक आपको ये दिख रही है, दो वेबसाइट। अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि आपके पास दो तरह की वेबसाइट अगर हैं, तो एक आपकी कहलाएगी ई कॉमर्स बेस, बट एक आपके पास कहलाएगी कौन सी, कॉर्पोरेट बेस। अब कॉर्पोरेट बेस के अंदर ई कॉमर्स बेस में डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ ये वाली बात समझनी है कि आपके पास कंपनी है, कंपनी आपसे आज ये कहती है कि हमें वेबसाइट रिक्वायर्ड है। जब उसको वेबसाइट रिक्वायर्ड है ना, जब वेबसाइट उसको रिक्वायर्ड होगी तो आपको दो बातें कर रहा होगा। नंबर एक, वो आपसे कहेगा कि आप मुझे एक ऐसी वेबसाइट दे दो जो कि मेरी कंपनी बेस्ड हो, जिस कंपनी में सिर्फ मैं ये वाली बात गाइड कर सकूं कि यार मेरे पास जितने भी कंट्री में लोग हैं दुनिया भर में, जिस कंट्रीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे बताया जाए। तो कंप्लीटली आपको वेबसाइट बना के देनी पड़ेगी अपने क्लाइंट को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ वो काम कर रहा है उसको वहाँ के आप लिंक दोगे, वो इंटरलिंक वहाँ से करोगे, वो वहाँ से लिंक करके वहाँ पहुँच जाएगा। और एक आपके पास होगी ई कॉमर्स बेस। जो ई कॉमर्स बेस आपके पास होगी उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि वहाँ पे आपको मिलेंगे प्राइसेस वगैरह। जहाँ प्राइसेस मिल रहे हैं वो ई कॉमर्स बेस है, और जहाँ प्राइसेस नहीं मिल रहे वो ई कॉमर्स बेस नहीं है। वहाँ से बताया जा रहा है कि जी हम इस तरह के आइटम सेल कर रखे होते हैं, बट उनकी प्राइस वहाँ मेंशन नहीं होंगी। तो उसमें सिर्फ ये होगा कि आप आर्टिकल्स चेक कर सकते हो कि आर्टिकल्स पे काम किया जा रहा है। अगर आप कोई ऐसी कंट्री हो जिससे अब तक बाटा के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए होंगे, तो फिर डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप इनसे अप्रोच करोगे। इनको अप्रोच करने के बाद इनके रिगार्डिंग आप इनसे वो प्रोडक्ट्स ले सकोगे। तो ये दो तरह की वेबसाइट आपको समझनी पड़ेगी, एक कॉर्पोरेट बेस हो जाएगी और एक हो जाएगी कौन सी, ई कॉमर्स बेस। अब ये बात मैंने क्यों की, ये बहस मैंने क्यों की, मैंने इसलिए कि फाइवर पे जब आप आओगे ना, तो फाइवर पे आने के बाद एक लॉन्ग लिस्ट मिलती है आपको, एक लॉन्ग लिस्ट मिलती है, आपसे ये कहती है कि भाई आपने जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट कौन सी आपके पास होगी। अगर आपको पता होगा तो ही आप क्लाइंट के लिए काम कर पाओगे ना, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए क्लाइंट के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये देखें एक लिस्ट यहाँ पे आ रही है, हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट बेस, पर्सनल बेस, क्लासिफाइड, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, फॉरम्स, एजुकेशनल, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट और मैनी मोर। बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो हम क्लाइंट के लिए बना के दे रखे होते हैं। मतलब अब ये तो आपने कर ली बात कि जी वेबसाइट आपके पास मल्टीपल किस्म की क्लाइंट के लिए होती हैं। एक तो ये हो गई बात कि वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जो आप क्लाइंट के लिए बना के दे रखे होगे मल्टीपल किस्म की। अब क्लाइंट कौन सी रिक्वायर्ड करेगा, एक बात ये हो गई। सेकंड ये कि एक और बात इंपॉर्टेंट कि आपके पास जहाँ पे ये वाली कहानी है ना, वहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके एक्सटेंशन भी बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ .com और मैं आपसे कहूँ .org, आपसे कहूँ .gov, .ill, .te, .ai, .cn, .com, .pk, ये सब जो आगे लगे हुए उसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। डेफिनेटली इस एक क्लास में सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपका दिमाग जरूर खराब कर दूंगा कि इतना कुछ पढ़ने के लिए भी आपके पास रिमेनिंग और बाकी है। एक्सटेंशंस क्या कर रहे होते हैं, एक्सटेंशंस ही आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट बेसिकली काम क्या करती है। बस इतना बता दूं दो वेबसाइट के बारे में। अगर आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके आपसे ये कहता है कि मुझे कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट बनानी है। जब कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट की बात की जाएगी तो आपने बस ये अंडरस्टैंड करना है, जब कमर्शियल की बात की गई है तो कमर्शियल के लिए आप .com यूज़ कर लोगे।
अगर कोई एजुकेशनल आता है और वो आपसे कहता है मुझे एजुकेशनल बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप .com की जगह .edu यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर .edu के ऊपर वो नहीं मानता, वो कहता .com पे मुझे काम करना, तो आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जवाब आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट चाइना का है, और वो आपसे करेगा मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको कभी भी प्रेफर .pk नहीं करोगे। pk किसके लिए हो जाएगा? सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। और CN कहाँ के लिए होता है? CN एक्सटेंशन है चाइना का। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक्सटेंशन कहाँ से कौन से आपको कौन से एक्सटेंशन पहले तो बाय करने, ये भी छोड़ दो अभी, लेकिन कहाँ से कौन सा एक्सटेंशन आपने यूज़ करते हैं क्लाइंट के लिए काम करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। या तो आपका क्लाइंट इतना एजुकेटेड हो कि वो डोमेन होस्टिंग खुद लेके आ जाए। नॉर्मली हमें ऐसे मिलते नहीं है। हम जितने भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं बिल्कुल खाली और वेला आता है, आके कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है, ऐसे मामला आते हैं, मेरा बैकएंड पे बिजनेस ये है, आप मुझे वेबसाइट बनाकर दो। या वो जो आपसे ये कहेगा मुझे उसको ये भी नहीं पता होगा ई कॉमर्स क्या होगा, मुझे यार इस तरह की वेबसाइट चाहिए जिसमें लोग आकर सेल्स एंड परचेज करें, तो हम उसको बोलते हैं भाई आप किस चीज़ की बात करो, सोच लो। आप OLS के रिगार्डिंग बात करो जिसको हम क्लासिफाइड कर रहे होते हैं, या फिर आप दराज की तरह की बात करो, मतलब कि आप ई कॉमर्स की बात करो, eBay कह दो उसको, अमेजोन कह दो आप, फिर वो बताएगा कि हाँ यार मैं कुछ वैसा ही चाह रहा हूँ या इससे हट के चाह रहा हूँ। तो फिर आपने उसको एजुकेट करना होगा भाई कि देखिए आपकी वेबसाइट का मामला ये है, आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर एक क्लाइंट आपके पास आया जो NGO बेस्ड है, उसने आके आपसे ये कहा मुझे वेबसाइट बनानी है, इट्स ओके। कभी भी कोई भी वेलफेयर या ट्रस्ट का अदारा अगर तो वो चाहता है कि वो फंड रेजिंग करे, उसको फंड्स मिले पाकिस्तान से या उससे बाहर से, तो उसके लिए शर्त है कि उसके पास वेबसाइट होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो वेबसाइट होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेबसाइट के साथ साथ एक और पंगा ये भी है कि जनाब वेबसाइट क्या होनी चाहिए? वेबसाइट आपकी होनी चाहिए ट्रस्ट बेस्ड। अब ट्रस्ट बेस्ड वेबसाइट का पता किस तरह चलेगा? अगर आपने क्लाइंट की वेबसाइट, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज थी, .com पे बना के बैठ गए, क्योंकि .com कमर्शियल है। .com का मतलब है कि एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, हर तरह की आप .com पे बना सकते हो, कोई बात नहीं होगी। लेकिन किसी NGO की वेबसाइट अगर आप .com पे बना के बैठ गए तो प्रॉब्लम क्या बनेगा? प्रॉब्लम ये बनेगा कि जब NGO की वेबसाइट होगी और किसी भी आपके ऐसे इदारे की वेबसाइट होगी जो कि क्या होगी आपके पास होगी, क्या कहते हैं NGO बेस्ड, उसमें क्या होगा उसका एक्सटेंशन हमेशा होता है क्या? .org। अगर .org का एक्सटेंशन आखिर में नहीं हुआ तो उस वेबसाइट को ट्रस्ट बेस्ड नहीं माना जाएगा, और साथ ही साथ उस वेबसाइट का फंड रेजिंग भी आप ना पाकिस्तान से कर पाओगे ना पाकिस्तान से बाहर से कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको, ऐसी बेशुमार बातें आपको, बात फिर वही है कि भाई पढ़नी पड़ेगी। बिना पढ़े पॉसिबिलिटी आपके लिए नहीं है कि आप ये वाली बात क्लियर ना करो और आप समझोगे जी काम हो जाएगा। तो ये .org आपको रिक्वायर्ड ही होगा। .org अगर आपके पास है उस वेबसाइट में, इट्स मीन दैट कि जी अब आप फंड रेजिंग कर सकते हो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर नहीं है बैठ के शक्ल देखते रहिएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। .org मस्ट होगा। .com पे चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी। तो मतलब NGO बेस्ड अगर वेबसाइट है तो .org पे आएगी। अब .pk की बात कर लो, मिलिट्री बेस की बात कर लो, गवर्नमेंट की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, स्टोर की बात कर लो, इस चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने क्यों बताई सारी बातें? मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि मैं आपको फाइवर पे लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन फाइवर पे लेके जाने के बाद अगर ये बातें आपको पता नहीं होगी तो यहाँ पे हर वेबसाइट के बारे में एक डिफरेंट बात लिखी हुई होगी जो कि आप डेफिनेटली अगर पढ़ सकोगे तो ही आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम को कर पाओ। अगर आपने ये वाले काम ना किए तो रिमेंबर दैट आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम को ले सको। तो प्लीज़ खुदारा मार्केटिंग जब कूदना है आपने तो लैक ऑफ नॉलेज दे के नहीं कूदना। बस अगर ब्लैक ऑफ नॉलेज देके कूद गए तो नुकसान से आपका होगा और लॉस आपको ये होगा कि आप क्लाइंट के लिए रॉन्ग चीज़ बाय कर लोगे। और जब क्लाइंट के लिए रॉन्ग चीज़ बाय कर लिया आपने तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना आलिशान पड़ गया कि आपका काम तो हुआ ख़राब, क्योंकि आप उसका फ्यूचर तो हो गया बर्बाद। जब तक उसको .org नहीं मिलेगा उसको फंड रेजिंग हो ही नहीं सकती। और वेबसाइट बेचारा बना ही इसलिए रहा है कि वो जो भी जिस तरह का ट्रस्ट का इदारा चला रहा है, वो NGO रन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो दिखाकर फंड रेज कर सके। तो ये तो पहला प्योरिटी वेबसाइट की यही होती है, उससे बिना आपको फंड वगैरह नहीं मिल लगे होते। तो डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह, लेकिन ये वाला काम आपको करना ही होता है लाजमी। तो ये थी एक चीज़ जो मैंने आपको क्लियर कर दी कि .com के अंदर .org में क्या फ़र्क है। अब इस तरह जितनी वेबसाइट्स हैं उन तमाम एक्सटेंशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अगर सारे चीज़ें आपने स्टडी कर ली, डेफिनेटली ये सारी बातें कहाँ पे आएंगी, जो हम लास्ट क्लास में 2 बातों में एक ही बहस करते आ रहे हैं। देखो, अगर तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हैं तो ही आप कामयाब हो। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लेट सपोज, तो बस याद रखिएगा आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो यही होगी कि आप क्लाइंट से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते। तो इसमें अगर आपको एक चीज़ में दिखा दूँ वो ये है कि आपके पास एक्सटेंशन की लॉन्ग लिस्ट है। अगर वो ये वाली बातें आपने पढ़ी होगी तो आपको बात समझ में आएगी, नहीं पढ़ी होगी तो फिर आप बैठ के शक्ल देखते रहेंगे क्लाइंट आपसे क्या बात कर रहा है। ठीक है, .org, .com, .net, .edu, .gov, .mil, .int, .info, .biz ये ख़त्म नहीं हुई ना। मुझे ये याद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो सिर्फ काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके हाथ चलने चाहिए, और हाथ चलने के लिए शॉर्टकट जो आपके होते हैं वो आप इतने परफेक्टली याद कर लो। मैं कहता हूँ कि आपका जो सर पे एक दिमाग होता है वो तो होता ही है, मुझे तो लगता है कि आपके हाथों में भी कोई दिमाग होता है जो स्मूथली चल रहा होता है, आपको आइडिया भी नहीं हो रहा होता। तो बात सिर्फ कहने की यहाँ पे इतनी सी है। बचपन में एक बात कही जाती थी क्या, कि जो भी काम बेटा करना हो उसको 10 दफ़ा लिखें, 20 दफ़ा लिखें, 30 दफ़ा लिखें। बचपन में हमने अपने एरा में बहुत कॉपीज भरी हैं भाई। वो राइटिंग करने के लिए भी समर वेकेशन आएगा तो डेली एक पेज राइटिंग करनी है, इंग्लिश की, एक उर्दू की, मैथ्स में पता नहीं क्या करना था, याद नहीं मुझे। तो ये बात है कि जब आप लिख लिख के कोई चीज़ याद करते हो तो याद आपको ही होती है, इनकार नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कहानी जब करते रहते हो ना, यूज टू हो जाते हो, तो ये चीज़ें आपको फिर याद नहीं करनी पड़ती। और अब तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जब से आपके पास AI टूल आ चुके हैं, आपको नॉलेज गेट करने की ज़रूरत बिल्कुल है। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है, इसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है। सर अमजद की हंसी की तैसी, ChatGPT पकड़ लें, गूगल पकड़ लें, यूट्यूब पकड़ लें, आपके लिए मोर देन इनफ है। बस आपका किसी मेंटोर को, आपका किसी भी टीचर को कांटेक्ट करने का, उसके अंडर में आने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जहाँ पर फंसोगे तो वहाँ यूट्यूब का रिप्लाई कई सालों बाद मिलेगा आपको, राइट। जहाँ पर आप फंसोगे, आपका टीचर जो होगा वो आपको एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा और आपको फौरन वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। बस इतना फ़ायदा होता है। बाकी इसके बाद हज़ारों लोग पढ़े, हम खुद पहले दिन ही बोलते हैं भाई, जो हम पढ़ा रखे हो उसको पढ़ने के बाद बिल्कुल हम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ पढ़ने के साथ साथ आप क्या कीजिएगा, अपने साथ कोई ना कोई 2-3 यूट्यूबर निकाल लें ऐसे जो हमारे काम के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, उनको भी देखें, हमें भी देखें, कुछ वहाँ से सीखें, कुछ हमसे सीखें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और एक ही बात इंपॉर्टेंट है भाई, क्या इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो मेंटेन करें। पोर्टफोलियो बनाने में आप कामयाब नहीं हुए तो बस फिर याद रखिएगा, हम आपके हैं कौन वाली कहानी रहेगी, कोई आपको नहीं बचानेगा। पहले मैं ही बचाने से इनकार कर दूंगा, आखिर में बोलूँगा जी आपको पहले भी कहीं देखा है, ऐसी बात करके मैं आपको साइड में कर दूंगा। पोर्टफोलियो आपका है तो मैं आपको जानता हूँ, पोर्टफोलियो आपका नहीं है तो आप सर्टिफिकेट लीजिए, घुमाते हुए उसको जहाँ लेके जाएँ लेके चले जाएँ। यहाँ पे इज्जत अब जो है वो डिग्री साइड में हो गई है, आपके सारे के सारे सर्टिफिकेशन साइड में हो चुकी हैं। आपका पोर्टफोलियो मेन चीज़ है, वो साथ में उसकी बात है कि आप करते क्या हो, सिस्टम पे बैठते करके दिखा दो बस, बाकी बातें छोड़ दो। आई एम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिजाइनर फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, सारी बातें हो गई। अभी सारी बातें याद रखिएगा नहीं हुई है, एक लॉन्ग लिस्ट 36 टू 48 स्लाइड्स मेरे पास है जो मैंने बना के रखी हुई हैं स्टार्टिंग लेक्चर्स के लिए आपको देने के लिए, जिसमें एक हफ्ता हमारा लेक्चर चल रहा होता है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के अंदर। उसमें यही बातें क्लियर की जा रही होती हैं पूरी की यार, ये पूरा सिनेरियो है क्या, जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आने के बाद आपका पोर्टफोलियो जो देखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, पोर्टफोलियो देख के आप पे फिदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो आपसे बात करना पसंद करेगा। वो बोलेगा भाई जिस शख्स से मैं काम करवाने वाला हूँ मैं उससे बात तो करूँ, जो उसको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसकी उससे बातचीत हो जाएगी, जो उसको सेटिस्फाई कर देगा। अभी आपने काम करके नहीं दिया है, आपने अपनी नॉलेज के बिहाफ पे उससे बात करनी है। अब नॉलेज के बिहाफ पे उसने बात कर ली, एंड कल यहाँ 12 लोग बैठे हुए थे, परसों की क्लास में यहाँ 16 लोग बैठे हुए थे, आज सब बारिश में डूब गए मेरे ख्याल से, जिसमें सबने कहा बारिश होने वाली है और नहीं आए, राइट। अब बात सिर्फ क्या है, वो 12 बैठे हो 16 बैठे हो, इनरोलमेंट 30 लोगों का था, मतलब सिर्फ क्या है, वो किस बात के ऊपर आए, भाई के बात करने के ऊपर। हाँ क्या ही बात करते हैं, पता नहीं देते हैं आगे नॉलेज वो देंगे नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन आप किसकी वजह से आए, सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। मैंने आपसे बात की, सेटिस्फेक्शन दी कि भाई ठीक है, वो 4 महीने का जो कोर्स आपने करना है वो आपने करना है, आप 7 दिन यहाँ पे आ जाओ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके डिजिटल मार्केटिंग भला क्या है, आपको ये क्यों करनी चाहिए, आपके लिए है ही नहीं, ये फैसला करो और चले जाओ। कोई ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है। तो ये बात समझाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया, बस इतनी सी बात है। आज सब ऑनलाइन पे बैठे पढ़ लें, कोई मैटर नहीं है, बस सिर्फ बात से डिसीजन लेने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे आज कोर्स करें, आपको जहाँ से कोर्स करना है वहाँ से कोर्स करें। बस इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि फ्रीलांसिंग में खुदारा कदम रखें, और बस याद रखिएगा ये बिल्कुल इंस्टेंट मैगी नहीं है, बट डाला बना और खा लिया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम लगेगा, आपको ज़िंदगी का 1 साल देना पड़ेगा। अगर 4 महीने जो मुझसे करें, कहीं और से करें, 3 महीने से करें, 2 महीने से करें, 6 महीने से करें, आपको साल ज़िंदगी का देना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आपको क्लाइंट मिलना शुरू होगा तो लकी है, लेकिन जो आप ऑफर कर रखे हो, जो आपने गिग दी हुई है, जो सर्विसेज आप बता रहे हो कि आप करोगे, खुदारा अल्लाह का वास्ता है पूरी की पूरी उस पर नॉलेज हासिल करने के बाद आइएगा, वरना गलती मत कीजिएगा कि सर अस्सलाम वालेकुम वो एक क्लाइंट आ गया है, पूरे कितना मैसेज $1,500 का क्लाइंट है सर मैं क्या करूँ। मैं बोलूँगा सर बेटा जाके अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। सो क्यों, आप तो कर नहीं सकते हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ आप कौन है, क्योंकि ना तो आपके मेरे पास पोर्टफोलियो है और ना आप इस काबिल हो के ये काम कर सकते हो। आपके पास बात करने का अंदाज अच्छा था तो आपने क्लाइंट तो घेर लिया, बस इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं किया। अब आप काम करने के लिए बंदे हायर करो, अपनी टीम क्रिएट करो, अगर आपको काम आता है तो आप काम शुरू कर दो। तो ये ख्याल रखना कि प्रोफाइल ख़राब नहीं होनी चाहिए। आखिरी डिस्क्लेमर दूँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने एक बार अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद, उसको वेरीफाई करवाने के बाद अपनी प्रोफाइल का बेड़ा गर्क कर दिया, अगर
दोबारा जिंदगी में कभी आप फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, गुरु के ऊपर, पीपल पर, आर के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म की दुनिया के अंदर, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप अकाउंट नहीं बना सकते। फिर क्या करेंगे सर? फिर ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे आपको, अपने भाई से, बहन से, शौहर से, बीवी से, अब्बू से, अम्मी से। क्यों? उनके नाम के आप अकाउंट चला रहे होंगे, तो वो क्या बोलेंगे? भाई 20% हमारा होगा, 30% हमारा होगा, 70 तुम्हारा होगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा आपको, राइट? तो ऐसी गलतियां ना करें, शुरू में सीख कर प्रॉपर्ली आप लोग यहाँ पर आएँ ताकि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। अब चलते हैं जरा दुनिया के अंदर। हम जिस वेबसाइट की बात करने वाले हैं, रिसेंट थोड़ी ही देर के अंदर बना के दिखाता हूँ आपको पूरी वेबसाइट, चंद ही मिनट्स के अंदर आपकी आँखें खोल के दिखाता हूँ मैं आज। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हम यहाँ पहुँचे क्या करते हैं, इधर आते हैं और हम करेंगे बात वर्डप्रेस की। हम वर्डप्रेस से भी काम करने वाले हैं, हम वर्डप्रेस की बात करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग टैग की तरफ। प्रोग्रामिंग टैग में आने के बाद ये फाइवर पे पूरा आपको जो है पूरा क्या कहते हैं इसका इंटरफेस हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली डिफाइन कर चुके हैं। तो आज मैं वो चीज़ डिफाइन नहीं करूँगा, हम उसको आगे लेकर चलेंगे ताकि आप क्लियर हो सकें। और जिन्होंने ऑनलाइन सेशन देख लिए वो भी गुड है, रिकॉर्ड भी देखा हुआ वो भी गुड है। अब देखिए यहाँ पे आगे ना मैं पकड़ूंगा वर्डप्रेस को, इस पर क्लिक किया। वर्डप्रेस पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे फिगर लिखा हुआ क्या आ रहा है? आपके पास फिगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्डप्रेस पे कि जी अप्रॉक्स कुछ वर्डप्रेस की। अच्छा मैंने कल भी कहा था ये वर्ड जो लिखा हमने कीवर्ड कहलाएगा, राइट? हमने वर्डप्रेस लिखा और क्या लिखा हुआ है? 68,000 के करीब लोग वर्डप्रेस से कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। इस रिपीट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस का कीवर्ड जो है उस पर 68,000 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात हो गई है। अब मैं लिखता हूँ क्या? वेबसाइट में लिखा। अब वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जबकि इसके साथ और यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे और बेशुमार कीवर्ड्स मौजूद हैं। अब इससे मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, अपने यहाँ पे आकर देखता हूँ क्या लिखा हुआ है मेरे सामने फिगर आ रहा है कुछ कितना 2,30,000 के करीब। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेन कीवर्ड आपके पास क्या हुआ वेबसाइट का, और इसके बाद जो हम CMS यूज़ कर रहे हैं, CMS क्या बोला है भाई? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होती है? शॉपिफाई पे काम करें आप, वर्डप्रेस पे काम करें, मेजेंटो पे काम करें, विक्स पे काम करें एंड सो ऑन। लॉन्ग लिस्ट आपके पास है इस चीज़ के लिए CMS की। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वर्डप्रेस पे करेंगे, आप कोडिंग बेस काम करते हो, शॉपिफाई पे काम करते हो, विक्स पे काम करते हो, मेजेंटो पे काम करते हो, ये सारे क्या CMS है? मल्टीपल वेबसाइट्स के मामला चल रहे हैं। जहाँ आपसे कंप्यूटर की बात की है, लैपटॉप में आपके पास क्या कहते हैं HP है, लिनोवो है, डेल है, लॉट्स ऑफ कंपनीज हैं। और OS कितने हैं? आप मैकेंटॉश भी यूज़ कर सकते हो जो आपका एप्पल का होता है, आप विंडोज भी यूज़ कर सकते हो, राइट? आप लिनक्स एंड यूनिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है? डिफरेंट OS है। जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट OS मौजूद हैं जो आप यूज़ करते हो, मोबाइल फोन में आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो, एक Huawei का चल रहा है, एक iOS का चल रहा है। आप डिफरेंट OS यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पर भी आपके पास CMS मल्टीपल किस्म का OS है या CMS है या मल्टीपल CMS मौजूद हैं। जिस CMS को हमने पकड़ा है, एक तो ये ईजीएस्ट है, हर बंदा इसको सीख सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा जिनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने की इतनी तमीज़ है, जो यूँ कर सकते हैं, यूँ करके यूँ कर दिया, यूँ करके यूँ कर दिया। अगर आप इतना करना भी जानते हैं तो आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा, राइट? पढ़ने के बाद बिना पढ़े नहीं होगा सब कुछ, ठीक है? आपके लिए करना पॉसिबल होगा, बस एक ही शर्त है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जी स्टडी करना पड़ेगा, बिना स्टडी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? अब 2,30,000 के करीब लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब ये जो काम कर रहे हैं, क्या इन सबके पास ऑर्डर भी हैं? तो ये भी चेक करना आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली मैंने दिखाया था कि इन सबके पास ऑर्डर है कि नहीं, ऑर्डर इन क्यों है कि नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि वर्डप्रेस के रिगार्डिंग जो लोग काम कर रहे हैं, वेबसाइट में जो काम कर रहे हैं, उनका मिनिमम ऑर्डर क्या चल रहा है और मैक्सिमम क्या चल रहा है। फिर हम जाके पूरी वेबसाइट चंद मिनटों के अंदर मैं पूरी बना के दिखाता हूँ। बस उसके पीछे 2-3 डिस्क्लेमर होंगे जो आपको वहीं पे दिखाऊंगा मैं क्या होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम आते हैं, इधर पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हम इसको खोल लेते हैं। एक आपको दिख रहा है 90, 100, 200, 360, 360 याद रखिएगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद 2 पेज हम आ गए और यहाँ पे 360 के करीबी फिगर आ रही है। मेरे पास फिगर लास्ट से मैंने देखी थी ना, वर्डप्रेस के अंदर 400 तक की है, 420 तक की आ रही थी। खैर, अगर हम यूँ भी कह लें कि $90 से लेके 360 तक की यहाँ बात चल रही है, तो 90 से लेके $360 तक अगर आपके पास काम मार्केट में हो रहा है तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे सिर्फ एक काम करें, आप लिख लें यहाँ पे 90। आप 90 यहाँ लिखना है, बल्कि मैं 80 लिखना चाहूँगा। 80 में वर्डप्रेस से काम नॉर्मली हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? 22,000 के करीब फिगर यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो 22,000 रुपये की वेबसाइट आप डॉलर की शक्ल के अंदर बना के दे रहे हो, उसको आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो, जिसको बनाने में कितनी देर लगती है। आप क्लाइंट को बोलते हो मैं 3 से 5 दिन में बना के दूंगा, और आप ये काम पूरा उसका 1 दिन में कर सकते हो।
और इस पर एक्स्ट्रा कमाई कहाँ पे होगी, तो हम बात ही नहीं कर रहे आपसे। जितने भी लोग ये $80 में काम कर रहे होंगे, 90 में काम कर रहे होंगे, जस्ट आपकी वेबसाइट बना के दे रखे होंगे बस, इसके अलावा वो कुछ भी करके नहीं दे रहे होंगे। वो कहेंगे जब मैं आपकी वेबसाइट बना के दूंगा। अब वेबसाइट बनाने में बहुत सारी पंचायतें मौजूद है। नंबर 1 उसका कंटेंट कौन देगा, नंबर 2 उसका जो है पिक्चर्स हो गया, डाटा कौन देगा, नंबर 3 उसकी पूरी की पूरी वेबसाइट की जो आपके पास है थीम जो है, अगर वो पेड होगी तो वो कौन बाय करेगा। इस तमाम चीज़ों से एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी आपके लिए है। अब वो कैसे होगी, $90 में उसने आपसे कहा कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, लेकिन जो $90 में वेबसाइट बना के दी जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपको वेबसाइट बना के दी जाएगी, बट उसमें सिर्फ वेबसाइट बना के दी जाएगी। उस पर कंटेंट अपलोड करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, उसके अंदर रिगार्डिंग अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें क्या एडअप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कितनी डाली जाएगी। अगर इस साइड की पर्सनल वेबसाइट है वो तो खैर बहुत सिंपल होती है, कॉर्पोरेटिव है वो थोड़ी टिपिकल हो सकती है अगर आप बहुत बड़े क्लाइंट हो। इस तरह से 90 से लेकर $360 तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, पॉसिबिलिटी आपके लिए होगी। अभी मैं शॉर्टलिस्ट करना आपको नहीं सिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करना सिखाया था आपको कैनवा के अंदर, कि आज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए कि ये शॉर्टलिस्ट करना आसान नहीं है वर्डप्रेस के अंदर। इसको हमें समझने पड़ेंगे कि आपका क्या कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल क्या होता है एंड सो ऑन। तो मैं वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ में गया तो पूरी कहानी लड़ जाएगी और मैं वेबसाइट बना के दिखानी है, वो बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। इतना हो गया। अब आप दोबारा से काम क्या करो, दोबारा यहाँ पर आप आओ, प्रोग्रामिंग टैग पे क्लिक करो, वर्डप्रेस से आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे ये आए बिना भी ये वाला काम कर सकती हो, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस नीश पे काम कर रहे हैं। नीश मीन्स हम किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, बस यहाँ पर आप आए और यहाँ मैं लिखूंगा सिर्फ वर्डप्रेस। ऑलरेडी नीचे 68,000 लिखा हुआ आ चुका है। अब अगर लिखा हुआ आ गया ना, मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने कैसे खोले, ये कंट्रोल के बटन को होल्ड किया और हर एक गिग पे क्लिक करता गया, तो न्यू टैब में सारे खुलते गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने कीबोर्ड से होल्ड किया और मैं सब गिग्स के ऊपर क्लिक करता गया और न्यू टैब पे सारे ऑटोमेटिकली खुल गए। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब के इस बंदे ने 499 ऑर्डर्स डन कर दिए, जिनमें से टोल्ड यू के एक पैकेज बेसिक है जो कि $88 का है, एक स्टैंडर्ड है जो कि 395 का है, और एक प्रीमियम में कितना 545 का है। इसमें से कौन सा है कभी भी यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता, लेकिन ये अप्रॉक्स 500 क्लाइंट को फारिग कर चुका है, उसने काम कर चुका है। नंबर 2 5 ऑर्डर इसके क्यू में चल लगे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो तो कितने ऑर्डर, इसके 500 ऑर्डर इन क्यू चल लगे हैं, आप ये देख लें, ठीक है। अगर ये 5 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं तो मतलब क्या है कि ये कीवर्ड में दम तो है और काम तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और को देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ 255 के करीब लोगों ने इस पे काम इस भाई ने काम कर दिया इसके अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऑर्डर इन क्यू, मतलब कीवर्ड काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली बात वर्डप्रेस के रिगार्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक 1337 के करीब ये खातून ने, आई थिंक खातून ही है, ठीक है, इन्होंने काम कर लिया। क्या लिखा हुआ है, 27 ऑर्डर्स इन क्यू, 27 ऑर्डर्स बंदी क्यू में चल रहे हैं। और टॉप रेटेड क्या होता है, फिर मुझे जो आप प्रॉपर्ली सीखेंगे तो बताऊंगा ये सारी कहानी। लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, फाइवर चॉइस क्या है, टॉप रेटेड क्या है एंड सो ऑन। ये भी इस बैच में जा रहा है उनके एक क्लास में, एज ए टोल्ड यू सब तो पढ़ा नहीं सकता आपको, ठीक है। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उस पर हम क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 128 इसने डन कर लिए, 6 ऑर्डर इन क्यूज के भी चलने अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है जी, बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम आते हैं, क्या लिखा हुआ है जी कि जी इसके कुछ 20 ऑर्डर, सिर्फ 20 ऑर्डर बंदे ने पूरे किए। अच्छा 20 ऑर्डर पूरे किए, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, 9 ऑर्डर इन क्यू में ये फोकस नहीं कर रहा है। मतलब इस 20 ऑर्डर में इसने क्या तबाही मचाई होगी, इसका पोर्टफोलियो कितना तबाही किस्म का होगा कि इसको 9 ऑर्डर इसके क्यू में चल रहे हैं। ये कमाल की बात है। मतलब डेफिनेटली क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, न्यू सेलर कहेंगे, न्यू भी कहेंगे, लेकिन वही बंदा भी न्यू पे आने के बाद भी लेवल 2 पे आ गया। लेवल 2 पे आने के लिए छोड़ दें, एक लंबा गेम में क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे मैं गया तो फिर मैं तरिया में पूछ जाऊंगा, फायदा कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें रह जाएंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 76 बट नो ऑर्डर इन क्यू, नो मतलब 9 की बात नहीं कर रहा, कोई ऑर्डर इसका क्यू में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइव चॉइस की बात चल रही है, उसको हम छोड़ देते हैं। ये चीज़ें क्या है बाद में देखनी है, गिफ्ट शिफ्ट क्या होते हैं, ठीक। अब देखो मैंने आपको गिग के रिगार्डिंग बता दिया कि आपने गिग को स्टडी इस तरह से करना होता है, कोई कीवर्ड पकड़ो और उसके कीवर्ड के मैंने सिर्फ आपके पास 4 5 या 8 खोले हैं, बस आपने एक नहीं छोड़ना। जितने पेज फर्स्ट पेज पे जितने आपको मिल जाए सारे खोल के स्कूल से बैठ जाओ, चाय का कप अपने साथ में रख लो, चाय का कप अपने साथ में रखना, कीबोर्ड के पास, लैपटॉप के ना कीबोर्ड से चाय पानी को दूर रखते हैं, क्योंकि आपके लैपटॉप को चाय पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो उस पर आ जाएगा तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ख्याल आपने हमेशा रखना है, दूर रखें उसको, आप पिए, लैपटॉप को ना पिलाइएगा। और प्रोटेक्टर अगर आपको कीबोर्ड का मिल जाए तो उसके ऊपर डाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे ज़्यादा लैपटॉप खराब किससे होता है, मिस डस्ट से खराब होता है ना, सबसे ज़्यादा लैपटॉप किससे खराब होता है, डस्ट से। तो डस्ट को हमेशा अपने कीबोर्ड को लैपटॉप को बचाएं, और डस्ट सबसे ज़्यादा अंदर कहाँ आती है, आपके कीबोर्ड से आती है, बस ये आप डिस्क्लेमर लैपटॉप पे याद रखें। सबसे ज़्यादा कमाई जो है ना मार्केट में लैपटॉप वाली किससे होती है, आपकी सी वजह से डस्ट बैठती है अंदर जाके आपके बोर्ड को जला देती है और वहाँ से कमाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप डिस्क्लेमर समझें, उस बात को ख्याल दिया करें। ब्लोरिंग
किसी भी तरह से अपने लैपटॉप की 1 महीने के अंदर करवा लिया करें। ये अगर आप लेके रख लें घर में तो अच्छा है, तो बेहतर रहेगा, वरना तो आपकी मर्जी है जी, वरना हम तो बैठे हैं कमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ यार काम तो मार्केट में है। तो अब ये तो हमने वर्डप्रेस की सिर्फ बात की है, अभी तो मैंने कैटेगरी छेड़ी नहीं है, मतलब ना मैंने ई कॉमर्स की बात करी, ना मैं पर्सनल के ऊपर गया, ना मैं कॉर्पोरेट के ऊपर गया, ना मैं एजुकेशन पे गया, ना मैं मिलिट्री पे गया, ना मैं गवर्नमेंट पे गया। अभी तो मैंने ऐसी को बात ही नहीं की है। बात करें ये वाली, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ई कॉमर्स। अच्छा ई कॉमर्स लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ई कॉमर्स के साथ एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ, जो कि अभी वर्डप्रेस आगे आगे बढ़ेंगे तो ई कॉमर्स की वेबसाइट को वर्डप्रेस में वू कॉमर्स के प्लगइन से चलाते हैं, तो वहाँ पे वू कॉमर्स भी कह रखे होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप स्टडी एक्सप्लोरिंग कर रहे हो ना बैठ के, उस पर कभी आपको ई कॉमर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ ना दिखे तो आपने ये रिमूव करना है, या आपके मतलब का ना मिल रहा हो, आपको समझ में नहीं, तो आप लिखिएगा वू, आप www वू लिखेंगे, फिर लिखेंगे CWMERCE कॉमर्स लिखेंगे, तो ये वू कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ड्रॉपशिपिंग मिल जाएंगे, प्लगइन मिल जाएगा एंड सो ऑन। अभी मैं मेन कीवर्ड पकड़ रहा हूँ, मैं अभी कीवर्ड से हैप्पी वर्ड्स, इसको जो साथ में हैप्पी वर्ड से कह रहे होते हैं, और कीवर्ड के साथ आपको साथ में कीवर्ड मिल रहे होते हैं, उसको कहते हैं 2 कीवर्ड्स, अब 2 वर्ड्स इसमें आपके पास आ रहे हैं। सिंगल वर्ड टाइम बात करें मेन कीवर्ड के ऊपर, मैंने वू कॉमर्स लिख के एंटर किया, तो वू कॉमर्स में क्या मुझे मिला, मुझे वू कॉमर्स मिल गई कहानी की जी, वू कॉमर्स के कीवर्ड के ऊपर जो कि एक प्लगइन है वर्डप्रेस का ई कॉमर्स पेज वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसमें अप्रॉक्स कितने, कर ले इंतजार भाई, 3 दिन से हम इंटरनेट का इंतजार तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना हमारी वॉइस जा रही है ना आ रही है। खैर 8200 के करीब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितनी जल्दी शॉर्टलिस्ट हो गई कहानी, 2,30,000 से लेके 8,200 पे यहाँ पे रुक गए हैं। तो 8,200 के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 8,200 के ऊपर आपको मिल जाएगा जी कि वर्ड जो की क्या था वहाँ पे वर्डप्रेस के वेबसाइट के ऊपर वू कॉमर्स से कीवर्ड पे इतने लोग काम कर रहे हैं। ये वाली बात आपको सब आसान में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक खोलता हूँ, 2, 3, 4, बस 4 खोलूँगा प्लीज़। हाँ आप लोग देखिएगा प्लीज़, आपको जितना मैं बोलूँगा पूरा पेज खोलेगा लास्ट में आपको स्टडी करने के लिए। खुदारा आज की तारीख के अंदर रात ही रात हमारे ये 30 चैंपियन लोग हैं, अकाउंट बना के मत बैठ जाइएगा प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोगों की, शुक्रगुजार होगा मैं आप लोगों का कि रात रात में चैंपियन मत बनिएगा कि चैंपियन बन के आप लोग अकाउंट खोल के बैठ गए जी कि हम तो जीते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। आज देखें हम क्या करते हैं, सबको पीछे छोड़ देंगे हम। डोंट बी जज्बाती, बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप अकाउंट खोल के बैठिए, बल्कि आप वेट कीजिएगा, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है, बहुत कुछ। हमने बात अभी की ही क्या है, कर ले वेट भाई, जबकि मैं यहाँ भी ऑलमोस्ट अकेले बैठे हूँ यहाँ पे, लेकिन नेट सूरत हाल आपको सामने ही है। पता है ना आप लोगों को क्या होगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी पिक्चर्स देखी जाएंगी, आपकी वीडियोस देखी जाएंगी। क्या बात है जी, अब सेल्फी ले लेके लगाएं और भेजें लोगों को, मज़े करें। अच्छा जी, यहाँ पे लगा 338 के करीब लोग ये काम डन कर चुके हैं मिस्टर मोहम्मद कासिम साहब, और यहाँ पे कुछ 2 के करीब ऑर्डर इन क्यू चल लगे हैं। यहाँ पे हम क्या जरा प्राइस देखिएगा $75। यहाँ पे हम आते हैं, चलो यार मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो पाएगा, मैं वेट करना नहीं चाहूँगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी बात है मैं आगे बढ़ता हूँ। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इस तरह कीवर्ड यूज़ करना है वू कॉमर्स का और ई कॉमर्स का। वू कॉमर्स ई कॉमर्स से प्लगइन को आपने यूज़ करना है और उसको यूज़ करके देखना ये कि भाई इसके अंदर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, एक बात। नंबर 2 Z कितने ऑर्डर डन हो चुके हैं, कितने ऑर्डर इन क्यू चल रहे हैं। ऑर्डर इन क्यू से आपको ये आइडिया हो जाएगा और डन हुए ऑर्डर से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कीवर्ड में दम है कि नहीं। जिस कीवर्ड में दम है उसके लिए आपने काम करना है, और काम करने के लिए इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, वो क्या है, काम करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि काम को सीख भी लिया जाए। अच्छा मिस्टर सादुर रहमान नेट क्यों नहीं चल रहा। जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है कि अब आप जो बातें करेंगे, जैसी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे या गंदी बातें करेंगे, सारी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आप जो पिक्चर्स लेके भेजेंगे करेंगे सब देखा जाएगा, और जो वीडियो बना के भेजते हैं ना, अब तक आप जो भेजते रहे हैं, आज की बात ख्याल रखिएगा, बीच में सब लोग देख रहे होंगे। किसी ने एक बड़ा प्यारा क्लिप मीम बनाया था भी एक, अब जब कभी आप फ़ोन उठाया करें और सलाम किया करें किसी को, तो 2 दफ़ा सलाम किया करें। एक बार आप सलाम किया करें उनको जिनसे आप बात कर रहे हैं, दूसरा सलाम किया करें आप उनको जो आपकी कॉल सुन रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार सलाम किया करें, फिगर अच्छा है, मज़ेदार रहेगा। एनीवेज निकलते हैं यहाँ से, बस मत भूलिएगा वी आर पाकिस्तानी, हमारे पास हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है, तो बेफिक्र रहें इसको भी निकाल लेंगे और मुमकिन है कि ये प्रोग्राम भी बढ़ जाए। अल्लाह मालिक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बिस्मिल्लाह करते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, पसंद में आगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ पे, मैंने ये देखो दिखा दिया आपको कि कितने किस्म की वेबसाइट होती है। एक बात अभी तो सब नहीं बताया, पहले मैं क्लियर कर दूँ। 2 बातों पे मैंने बहस कर दी कि कॉर्पोरेट होगी तो
कंपनी बता रही होगी मैं कौन कौन से मालिक पे काम कर रही हूँ और मेरे पास कौन कौन से मालिक पे काम किया जा रहा है, मैं कौन कौन से आर्टिकल पे काम कर रही हूँ, राइट। जब वो निकलेगी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ये दिखाया जा रहा होगा जी कि हम ये चीज़ इतने इतने की सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे ये होगा। दो बातें हो गई। वहाँ से मैं आपको लिखिएगा फाइबर के ऊपर, फाइबर में आपको ये दिखाया कि फाइबर पे आपके पास वेबसाइट के रिगार्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हमारा अपवर्क का पूरा सेशन बाकी है और मैं कई दफ़े कह चुका हूँ कि अपवर्क है डैडी किसके लिए, ई कॉमर्स के अंदर, उनसे बेटर कोई नहीं है। इस तरह अमेजॉन डैडी है, उनको देख के सारे लोगों ने सारे ई कॉमर्स के रिगार्डिंग काम करना शुरू किया और आज भी लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। वो आउटस्टैंडिंग अब तक काम कर रहा है, मुतबादिल भी कोई नहीं है और बामुकाबले में उसके अभी तक कोई खड़ा नहीं हो, राइट। अच्छा जी, अगली बात की जाती है कभी कभी फेसबुक आपका बहुत बड़ा था, आज कौन है टिकटॉक, इसने बहस कोई नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पे, वेबसाइट की तरफ। क्या कुछ ही देर के अंदर हम वेबसाइट बनाकर फारिग कर सकते हैं, चेक करें, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डोमेन होस्टिंग है जो आप बाय करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। डेफिनेटली इसको भी कुछ मिनटों में समझाया नहीं जा सकता। यहाँ पहुँचने के बाद मैं कोई एक सब डोमेन लूँगा कि मेन डोमेन को छेड़ूंगा नहीं मैं, वरना मसला बन जाएगा। सब डोमेन क्या होता है, किसी वक्त में इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। वर्डप्रेस की दुनिया में आते हैं। आने के बाद मैं चाहूँगा कि मैं कोई एक अपना फ्री वाला, आयशा को ले लेते हैं यहाँ से हम, आयशा ज़िया, राइट, ये वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ। इधर मैं आता हूँ। इधर आने के बाद ये है हमारी एक वेबसाइट। वेबसाइट के पीछे जहाँ पे भी हम पहुँचे इसे हम कहते हैं डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे काम इस तरह से करते हैं, ये भी कुछ मिनटों में, एक दिन में भी सिखाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। बुरी यहाँ पे आना होगा, नीचे प्लगइन्स पे आना है। इस तरह का प्ले स्टोर होता है, प्लगइन होता है। प्लगइन के बाद बस आपने ये देखना है कि वेबसाइट में कितनी जल्दी रेडी कर दूँगा। अभी बुरी यहाँ पहुँचना है, WP रीसेट पे आना है। ये एक ऐसा प्लगइन है, इस तरह मोबाइल फोन को आप फैकल्टी ऑल करते हो, रीसेट ऑल करते हो, ये वो वाला काम करेगा। तो यहाँ पर आया और यहाँ पहुँच के मैं नीचे आता हूँ और इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे आना होगा, लिखना होगा रीसेट। अब इसको मैं करूँगा इंटर। इससे मुझे पूछा भाई दिमाग में ठीक है आपका, आप पूरी वेबसाइट फारिग कर रहे हैं। मैंने कहा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप अपना काम करें प्लीज़। अब इन्होंने क्या किया, इसको कर दिया रीसेट। अब ये हो गई आपकी वेबसाइट बिल्कुल 0 मीटर। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और इसको हम कहते हैं बैक, ठीक है ना। तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया और ये बैकहैंड हो गया। बैकहैंड मतलब एक वो चीज़ है, ये वेबसाइट आपको सामने दिखती है। बैकहैंड मतलब जो हम पीछे हम कोडिंग कर रहे होते हैं, पूरी पीछे काम करते हैं, हम जो पीछे काम करेंगे वही सामने दिखेगा। ये बैकहैंड पे आए हुए हैं, इसको डैशबोर्ड भी कहते हैं। अब ये सिर्फ 0 मीटर हो गया है। व्हेन यू विल बाय डोमेन होस्टिंग, आफ्टर बाइंग डोमेन होस्टिंग, व्हेन यू विल इंस्टॉल व्हाट वर्डप्रेस, जब कंप्लीटली वर्डप्रेस यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दोगे तो आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस आपको ये दिखेगा। इसे हम कहते हैं डैशबोर्ड एंड बैकएंड। हो गई बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिखेगा अपीयरेंस। इन अपीयरेंस यू विल सी व्हाट मल्टीपल थीम्स ओवर हियर। अब ये थीम्स कौन सी बनाए, ये भी एक दिन में बताया नहीं जा सकता। मैं लूँगा यहाँ पे एक वेबसाइट, एक थीम लूँगा, इसका नाम है आस्ट्रा। बाद में को मुझे मैसेज करना पड़े सर ये आसरा वाली कौन सी थीम थी, आसरा नहीं कहा आस्ट्रा का, राइट। ये करने के बाद थीम आपकी सॉल्व हो गई है। थीम जब इंस्टॉल हो जाएगी तो उसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के बाद आपको दिखाया जाएगा स्टेटस की ये एक्टिव हो गई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है एक्टिव हो गई है। जब ये एक्टिव हो जाए, आफ्टर एक्टिव होने के बाद आपने क्या करना है जनाब, थोड़ा सा पीछे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा जी आप स्टार्टर पैक यूज़ करें, ठीक है। स्टार्टर पैक हमें यूज़ करना चाहिए, जब आप बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। हमने क्लिक किया, हम इसे स्टार्टर पैक पे गए। ये अभी सिर्फ एक तरीके की बात चल रही है, ऐसे कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन फिर कोई बात सही है, तरीके हमें इस्तेमाल करने चाहिए। करेंगे इस बारे में बात। जिससे कल मैंने कहना पड़ा, आखिर में मैंने क्या कहा, देखो इस्तेमाल नहीं करना। क्यों मैंने कहा था कि यूज़ करने के हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप चाहोगे मैं इस पर ऐड डन कर दूँ, हज़ारों रुपये ज़ाया कर देंगे अपने आप। इसलिए कि एक ही चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो मार्केट में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो जिसके रिगार्डिंग अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दोगे, फिर आपको अच्छे रिजल्ट निकल के नहीं आएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पर आया, इधर पहुँचने के बाद इसने मुझे दिखा दिया प्लेटफॉर्म। बेसिकली मैं स्टार्टर पैक पे मौजूद हूँ उसके, किसके, आस्ट्रा की थीम के। इसने मुझे दिखानी है मल्टीपल किस्म की कैटेगरी है वेबसाइट। ऊपर लिखा हुआ है लोकल बिजनेस, फिर लिखा हुआ है पर्सनल केयर, फिर लिखा हुआ है जी प्रोफेशनल एंड सो ऑन। अब मैं देख लेता हूँ लोडिंग होने के बाद मुझे क्या दिखाता है ये।
जितना चल रहा है ना उसको चुकाता कर लो अभी। पिछले 3 दिन से मेरी हालत है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमने काम ही करना ऑनलाइन है और हम नेट के चक्कर में इतना हॉल उड़े, क्या बोलूँ इसमें। छोड़े बस, दुनिया चांद पे जा रही है और क्या बोले। रिफ्रेश करते हैं भाई सब सारे को। इतनी देर में अगर सवाल है तो गाड़ी लिख भेजिए आप, मैं देख रहा हूँ। चलिए कुछ थीम दिखाना शुरू कर दी उन्होंने आपको। इसने कहा जी एक बार यूज़ करूँगा प्रीमेड का लें आप, ठीक है ना। बनी हुई है आप लोग तो रेडीमेड कपड़ा सूट वाले बाय करके रेडीमेड कर लें इसको, ठीक है। ये रेडीमेड बनी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है आपके लिए। अब इनमें मल्टीपल थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीपल थीम्स यहाँ मौजूद हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करनी है कि आपके क्लाइंट के लिए इनमें से कौन सी थीम बेस्ट रहेगी एक बार, या फिर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट इनमें से कौन सी थीम सेलेक्ट कर लेगा दूसरी बात है। या फिर अपने क्लाइंट को आप 2-3 थीम का लिंक भेजोगे, लिंक भेजने के बाद आप उसका अप्रूवल लोगे, ठीक। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, आपके क्लाइंट ने मान ली बात, वेरी गुड। अगर आपके क्लाइंट ने बात नहीं मानी तो जी कोई बात नहीं, हज़ारों थीम मौजूद है। थीम के अंदर 3 बातें याद रखिएगा, एक होती है पेड, एक होती है प्रीमियम, फ्री, पेड एंड प्रीमियम। तो अभी इस पे हम काम करें, फ्री पे काम करें। फ्री की कंडीशन आपके सामने है, बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। और बहुत सारे क्लाइंट फ्री में भी काम करवा लेते हैं और काम हो जाता है और अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि बस क्या होता है, थीम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। आप पेड पे जाएंगे तो वो इससे अच्छी होगी, लेकिन जब प्रीमियम पे आप जाएंगे तो आप बोलेंगे सर एंड हो गया, तो फिर उससे पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, हम उस बारे में बात कर लेंगे बाद में। अब मुझे यहाँ पे कोई एक थीम सेट करनी है ऐसी जो कि डेफिनेटली मेरी टेस्टेड भी हो। ऐसा क्यों होगा, इसलिए बहुत सी थीम यहाँ पे ऐसी होती है फ्री के अंदर जो आप यूज़ तो करते हो बट फिर वो इंटेंट चलती नहीं है, तो आपका कीमती वक्त हो जाता है ज़ाया। तो मैं एक वू कॉमर्स की, मतलब कि ई कॉमर्स की, वू कॉमर्स क्या होता है, एक प्लगइन है वू कॉमर्स जो कि यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। प्लगइन्स क्या होते हैं बात करेंगे चला डिटेल में। एक दिन में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास कितनी जल्दी वेबसाइट फाइनल की जा सकती है। तो जो मैं टेस्टेड है वही यूज़ करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे कर लें वेट। एक ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से वेबसाइट यहाँ पे है, टाइप कर लेते हैं और ठीक आ गया। ORE आ गया, दिस मीन्स। अब ऑर्गेनिक में गया, इसने कहा जी आपने कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं। यहाँ पे आपकी कलर थीम, कल हमने कलर थीम की प्रॉपर्ली बात की थी, मैंने आपको एक बेहतरीन वेबसाइट बताई थी जिससे मैंने आपसे कहा था कि इस वेबसाइट के रिगार्डिंग आप किसी भी क्लाइंट के लोगों के सारे कलर निकाल कर साइड में रख सकते हो और रखने के बाद उसी के रिगार्डिंग उसी थीम को फॉलो करके काम करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लोगों के कलर के थीम को भूल जाओ। लोगों के कलर के थीम जो होंगे वो आप 4 से 5 कलर जो होंगे वो आपने यूज़ करने प्रॉपर आउटस्टैंडिंग वे में, ना किए तो फिर क्या होगा, वही होगा जो नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जल्दी इधर आओ, क्या चेक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो यार, मैंने भी चेक नहीं किया। लगे, थैंक यू। चलिए भाई, अब यहाँ पहले बार करूँगा स्किप दिस सेटअप। स्किप मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं स्किप कर दूंगा, आप कर भी सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। अब आपने देखना सिर्फ ये है कि ये कितने सेकंड्स के अंदर आपके पास पूरी वेबसाइट रेडी कर देगा। एक तो मेरा माइक नहीं चल रहा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा आज, और ये ना मुझसे इतनी देर बैठा नहीं आता, पता नहीं क्या मसला, कंप्यूटर पे काम करते हैं बैठा नहीं आता। सर आपकी बातें नहीं समझ से बाहर है, कोई बात नहीं, कोई बात करें बर्दाश्त। टीचर तो फिर मैं ही उन्हें क्या कर सकते हैं। कैमरे में कैमरा क्यों ऑन कर दूँ, बिला वजह में कैमरा ऑन कर दूँ, पता नहीं क्या देखना, कैमरे में क्या देखना तुम लोग यार, पीछे क्या है यार, वाइट बोर्ड दे पीछे, क्या मसला है। कैमरा ना मुझसे ऑफिस में ऑन करवा लिया करो, तो अच्छा लगता है ऑफिस। बस ये जितनी देर हम बातें करें ना, गपशप मार रहे हैं, आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें कि अभी आपके सामने आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी aishaziad.amjadriaz.com के ऊपर ये है लिंक, देखिए ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को जितने देर में काम हो रहा है यहाँ पे, ये है लिंक बेसिकली ये वाला। ये भी मैं आपको फाइल का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इतनी सी कहानी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTPS क्या होता है बाद में बात करेंगे। ये लिखा हुआ है amjadriaz.com, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। पर्सनल मीन्स दैट इसी वेबसाइट पे मेरा पूरा कोर्सेज चल रहे हैं, मैं कितने कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा हूँ एक बात। और जो स्टार्टिंग में लिखा है आयशा ज़िया, इसको हम कहते हैं सबडोमेन। क्या कहते हैं, सबडोमेन। सबडोमेन बन सकते हैं जितना आपकी होस्टिंग कंपनी आपको अलाउ करे, तो मेरे पास अप्रॉक्स 30 के करीब बन सकते हैं। तो लास्ट टाइम तक तो मैं स्टूडेंट्स को अपने ऑफर कर रहा था, लेकिन अब आगे ऑफर नहीं करना है,
रीज़न उसके पीछे कि मेरी अपनी वेबसाइट में लोड टाइम कम होता जा रहा है। लोड टाइम क्या होता है, आपकी वेबसाइट खुली जाए और खोलने के बाद अगर वो सुकून से खुलेगी तो सुकून आपके क्लाइंट के पास नहीं है, वो फ़ौरन से भाग जाएगा, किसी और वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, अपना काम करके निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट का लोड टाइम कम रखना होता है कि जी माना ही जाता है कि अच्छी वेबसाइट 3 से 5 सेकंड में लोड हो जाती है। अगर 3 से 5 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है, इट्स मीन दैट गुड, वरना तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, देख लीजिए पटाखे बैठ गया यहाँ पे, मतलब वेबसाइट रेडी हो गई है। आप इसको करते हैं कि जी कंटिन्यू करो, दो बातें कह रहा है, कह रहा है जी व्यू योर वेबसाइट, नीचे कह रहा है कि मैं डैशबोर्ड पर ले जाऊँ। मैं कहूँगा यार तुम एक काम करो, डैशबोर्ड पर ले आओ। आदत पड़ गई है डैशबोर्ड पर जाने की, उनके डैशबोर्ड जितना डैश है उससे बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पहुँचे हम, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है, इस कोने पे आना है। जब जिस कोने पे आएंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स स्टोर, यहाँ पे सेम दो ही बातें लिखी हुई आ रही है कि आप क्या करें, स्टोर पे चले जाएं या फिर आप साइट पे चले जाएं। मैंने कहा आप दोनों पे ले आओ ना, तो 10 बातें क्या है। पहले मैं क्या आऊँगा साइट के ऊपर, फिर मैं जाऊँगा स्टोर के ऊपर। यार ये कंट्रोल ना होल्ड करना है आपने, फिर क्लिक करना है, तो ये अलग टैब पे जाएगा। हाँ, बात में नहीं कर रहे सर, वो आप जो कर रहे थे ना, वो जो कर नहीं रहे थे आप, जो कर रहे थे आप वही जो कर रहे थे, कैसे करेंगे, इतनी गाड़ी उर्दू समझ में नहीं आएगी मेरे। कंट्रोल होल्ड करना है न्यू टैब पे खोलने के लिए, वर्ड याद कर लें न्यू टैब। ठीक है, ये काम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन भाई को शॉर्टकट पसंद है, क्या करें। नजर आ गई, ये एक वेबसाइट उसने पूरी की पूरी कंप्लीटली यहाँ पे रेडी कर दी। टाइम खुद नोट कर लिया होगा आपने कितनी जल्दी कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इसने एक ऑर्गेनिक स्टोर बना के मैं दे दिया है, तो इस स्टोर के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स अभी आपको दिखने वाली हैं, सर क्या उसको हम चेकआउट कर पाएंगे, उसको हम ऐड टू कार्ट कर सकेंगे, क्या ये सारे काम इस वेबसाइट पे होंगे? तो जवाब है जी बिल्कुल आप कर सकेंगे। तो सर मतलब ये इतना परेशान नहीं हो, ये ऐसे हो सकता है। अब अगर क्लाइंट के लिए हमने ये काम करना होगा, सर हम क्लाइंट को ऐसे ही वेबसाइट बना के दे सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते, लेकिन ये मिर्चियाँ नहीं भेजना, उनको नींबू नहीं भेजना, उसको गोभी नहीं खानी, उसको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाने हैं। चेंजिंग्स क्या आएंगी, उसकी डाटा को इस डाटा से रिप्लेस कर दोगे आप, उसके कंटेंट को इसके कंटेंट से रिप्लेस कर दोगे आप, उसकी प्राइसिंग को इसकी प्राइसिंग से रिप्लेस कर दोगे आप। बस ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे काम आपने कर लिए देन कूल, अगर ये सारे काम आपने नहीं किए तो मतलब क्या हो गया जी, कि आपको काम करना नहीं आता है। आपके सामने जो मैंने करके दिखाया उसमें कितनी देर लगी होगी, हार्डली 10 मिनट लगे होंगे ना। 10 मिनट में पूरी वेबसाइट मैंने रेडी कर दी। ये कौन सी वेबसाइट मैंने रेडी की है, जो आप सीखने के लिए आते हो। सर वो हमें भेजना है, बेचना है। मेरे खालू है ना, खालू वो करते हैं खिलौनों का काम। मेरी पुप्पो ना, ओ हो, उनके पास ना वो हर तरह का कपड़ा आता है। मेरे भाई का दोस्त एक है, उसके पास ना किचन का सारा सामान है। हमारे घर के बिल्कुल बाहर में शॉप है सर, सारे गिफ्ट आइटम उसके पास है, सब ले आऊँगी मैं उठा के। जज्बाती नहीं होना है, सब्र करो जरा। आप सिर्फ ये वाला काम करना है कि पहले ये चीज़ सीख लो आप, कि आपने काम इस तरह से करना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, खुदारा अल्लाह का वास्ता है, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, इंटरनेट पे जाओगे ना, सेम प्रोडक्ट की आपको हज़ारों पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे। अल्लाह का वास्ता है थोड़ी सी फोटोग्राफी करना सीख लेना। हमारे मोबाइल फ़ोन से इतने शानदार हैं अब, ये हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि DSLR की तरफ भी जाए। ठीक है, बस एक बात सीख लो, ये मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बकवास से बकवास करने के लिए भी क्या होता है, लाइट। अच्छी लाइट अगर आपने यूज़ कर ली, आप परेशान हो जाओगे यार मैंने क्या कर दिया ये। और इसके लिए बेस्ट वे पता आपको क्या है, नमाज फजर अदा कीजिए। हैं क्या बोल रहे हैं सर आप? जी यही कह रहा हूँ मैं। वो तो उठे हुए होंगे, अब लाइट तो गई हुई होती है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिक हमारे साथ ही है। उस वक्त लाइट गई हुई होती है, तो आराम से नमाज़ पढ़े आप और कैमरा उठाएं, छत पे चले आएँ, अपने प्रोडक्ट को रखें तमीज़ से। रखने के बाद क्या करें, तस्वीरें खींचते हैं ऐसी रोशनी के अंदर। देखिए अलग अलग जो कुदरत में जो आपको निज़ाम मिल रहा है ना, उसमें चारों तस्वीर रोशनी जो आपको मिल रही है, एक प्लेनेट मिल रही है। अभी कोई सूरज भाई चंदा मामू सो गए और सूरज चाचू भी जागे नहीं है, मतलब जो जागे भी हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहे। आपने क्या करना है, वो रोशनी नेचुरल मिलेगी आपको, और ऐसी रोशनी नेचुरल मिलेगी कि शेडो नहीं आना चाहिए, वैसे भी नहीं आएगा। उस सुबह की रोशनी के अंदर या फिर नमाज असर के बाद जब सूरज चाचू जा रहे होते हैं, शेडो नहीं पड़ना चाहिए। उस लास्ट टाइम में सूरज का बादलों को भी छुपकाओ, उस टाइम के अंदर फजर के बाद या फिर असर के टाइम पे अगर अभी फोटोग्राफी जाके किसी रोशनी में कर लें, एक ऐसी लाइट के अंदर जिसमें आपकी कोई लाइट यूज़ ना हो रही हो, आर्टिफिशियल मतलब कि LED वगैरह, तो ये काम हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास लाइट्स हैं फिर तो वैसे ही खत्म हो गई, फिर तो कोई रीज़न ही नहीं बचता ना। और अगर लाइट्स देंगे भाई तो ये वाला काम आप कर लें, आप यकीन करें ऐसी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी कि आपको जब लाजवाब कर देगा। उससे पता है आप क्या करें, उसके बाद भी हम लॉट्स ऑफ थिंग यहाँ पे लिखें, जाके लिखें, क्या लिखें, BG रिमूवल। इधर आप आए,
ये काम आप उससे भी कर सकते हो कैनवा पे। यहाँ पे आप आए, आपने खोल लिया जी ये, आपने क्लिक किया अपलोड के ऊपर। अपलोड पे आप यहाँ पर आए, यहाँ पे अल्लाह का कोई इमेज, यहाँ पे सारी इमेज ऑलरेडी यार मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आया, अपना मतलब दूसरा वाला। चले मैं एक पिक्चर डाउनलोड कितनी देर लगेगी। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, अनस्प्लैश। एक वेबसाइट पे ले जाएगा, याद करेंगे आप लोग। अनस्प्लैश वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके पास, जिसमें से आप क्या कहते हैं, पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। फिर से रिपीट करूँ, कॉपीराइट फ्री। तो टिपिकली ना ये वाली, ठीक है, कॉपीराइट फ्री इमेज डाउनलोड करें हाई क्वालिटी के अंदर, इस पर कभी भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आए, हमने क्लिक किया यूँ, हमने कहा जी अच्छी तो बहुत अच्छी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसको तुमको डाउनलोड कर दो। इस भाई ने इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी, डेस्कटॉप पे करना खुदा रहा हो गया। अब इसने कर दी, मैं यहाँ पे दोबारा आया, किधर आया, बीजी के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक किया इस इमेज के ऊपर, इसको मैंने कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद ये देखो, इसने अपना काम शुरू कर दिया। ये मैजिक दिखा रहा है, फुल पत्तियाँ लगा रहा है ना, ये फुल पत्तियाँ नहीं लगा रहा। क्या 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 क्या, ये मैजिक नहीं करना भाई। क्या रिमूव किया इसने, उल्लू बना रहा है, ये नहीं कर पाया क्या। रिफ्रेश प्लीज, बेइज्जती बोल रहा हूँ, किया ही नहीं, अभी हुआ क्या है, रिमूव तो कर लो। ये मैं क्यों बताऊँ, खुद करो। अरे ये मैं नहीं बता रहा, आओ यहाँ से दोबारा करते हैं भाई। मैं उस पर ले आता हूँ, इस पर ले आता हूँ कैनवा में। असल में कुछ चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा परेशान हो रहा है, हम कैनवा पर ट्राई करते हैं। वैसे ही मैंने सिखाया नहीं था, कोई बात नहीं, क्या ही याद कर लेंगे आप लोग। क्या किधर गया, कहाँ गया, दिस वन इज, हाँ यही ना। जब इतने कम यूज़र नेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उस बावजूद ये हरकतें देखो आप, नेट की हालत क्या हो रही है। चलो यार, कहाँ ले गया इमेज ये, नहीं भाई मसला कर रहा है ये, जबकि बेचारे को करना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से आता हूँ, प्रोजेक्ट पे आते हैं, बाहर निकलते हैं, इमेज को दोबारा से कॉल करते हैं। यार इमेज लेकिन नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्या नेट, इंटरनेट की मेहरबानी चल रही है। आगे 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 और ये खुला और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है क्या, बीजी रिमूवल। इस मैंने क्लिक किया, नहीं बाजी नहीं बोला भाई, बीजी बोला मैंने, बीजी फॉर बैकग्राउंड रिमूवल। आई थिंक ये इसको कर नहीं पा रहा, या ये इसको जगह मिल नहीं रही करने की। इसके लिए पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गई दोनों के लिए, उसके लिए भी इसके लिए भी। ऑब्जेक्ट को रखना है, इसको मैनेज करना है, इसको करो। चलिए यार नहीं कर पा रहा है, छोड़े बटी पाए। अब मुझे करने के लिए बोल रहा है, मैं करना नहीं चाह रहा, मुझे इसको बताना पड़ेगा कौन सा एरिया नहीं रखना है, कौन सा एरिया रखना है, तो इसकी रिगार्डिंग कर लेगा। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मेरी फोटोशॉप भी है। दोबारा से यहाँ पे आते हैं, आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपका इलस्ट्रेटर मौजूद है, फोटोशॉप मौजूद है, कॉर्ड्रा मौजूद है, फ्री हैंड मौजूद है, कैनवा मौजूद है, बिजली रिमूवल की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो भी मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एरिया उसको कम मिल रहा है, इसलिए प्रॉपर्ली काम कर नहीं पा रहा। ठीक, मैं टाइम को बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे जाने रहे 30 मिनट रह गए मेरे पास क्लास एंड करने के लिए। मुझे अभी आपको काफ़ी कुछ बताना है और थोड़ा मैं उसको रोकूंगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, इस तमाम इमेजेस को अपने फ्री करना है। अब ये इमेजेस कहाँ पे होती हैं, कहाँ से रिमूव करना है, सब सिखाना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं कि इसका सारा कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब कैसे, यहाँ पे गौर से देख लें, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, वो ये है, देखिए ये वाली, ये टॉप पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये बनी भी आ रही है बास्केट, और साथ में लिखा हुआ है $0। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेंट लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेंट लिखा हुआ आ रहा है, अबाउट लिखा हुआ आ रहा है, एंड सो ऑन। अब मैं इसको करता हूँ माइनस, बाहर निकल के आता हूँ, और यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा, किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, लाइक दिस, मैं इस पर किया यूँ, हैंड सैनिटाइजर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेट बहुत स्लो चल रहा है भाई, हो जाएगा साफ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, और मैंने जो इमेज सेलेक्ट की वो रॉन्ग सेलेक्ट की थी, उसमें उसको बैकग्राउंड मिल नहीं पा रहा, इसलिए वो कर नहीं पा रहा, और कोई बात नहीं है। अभी मेरे क्लास का एंड में टाइम बचेगा, आपको करके दिखा दूंगा, मसला नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो क्या होगा, ऐड टू कार्ट करते ही ये होगा कि ये मुझे ले जाएगा कहाँ पे, ये मुझे ले जाएगा बाहर,
और मुझे कहा देखो ये ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। इसने कहा जी $15 आपके ऐड कर दिए गए और आपके बास्केट में एक आइटम आ गया, मतलब कि आपके कार्ट के अंदर, राइट। ये वही ट्रॉली होती है जो आप मॉल में लेके घूम रहे होते हो बच्चों को बैठा के, कभी कभी आप खुद भी बैठ जाते हो उससे, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए आप। नीचे आते हैं और कुछ देखते हैं, मैंने कहा मुझे अगर और कुछ चाहिए, बहुत पे चल जाए नेट आते हैं मुझे इसको देख के वो याद आ गया, चिलोज़। एक बार मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने कहा सर वो हम लंच मंगवा लें कुछ, मैंने कहा मंगवा लो, तो मुझे 100 रुपये लेके गई हूँ और वापसी में 15 मिनट के बाद, मैं सिद्धार्थ मुमता की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट के बाद 2 मिनट से आप प्लेट पर रख के लेके आ गई मुझे कह रही है 100 रुपये की, यूनाइटेड से मंगाई है। मैंने कहा वाह मिस वाह, 100 रुपये की 2 मिर्चियाँ, नाम था चिलोज़। मैंने कहा वाह। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, क्या हो गया 34। मैं सिर्फ दिखा के रहा हूँ, देखें कि हमने अगर 10 मिनट के अंदर कोई वेबसाइट रेडी की है तो उसका मेन होता है कि वो फंक्शनैलिटी उसके अंदर है कि नहीं, अब इसकी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ तक तो उसकी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, लेकिन एक जगह पे आकर रुक जाएगी वो फंक्शनैलिटी, उसकी हमें ऑन करनी पड़ेगी। कहाँ मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है, हमने कर लिया। अब जब मैं अपने कार्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करेगा, मुझे कार्ड दिखा देगा। इसने कहा जी आपने एक प्रोडक्ट ये वाला लिया है अपने कार्ड के अंदर और एक प्रोडक्ट आपने ये वाला लिया, दोनों दिखा दिया। इसने कहा एक आपने ये लिया, क्वांटिटी इसकी एक है, इसकी एक है, राइट। मैं एक और लूँगा एक चीज़ दिखाने के लिए, ये क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ये हमें दिखा रहा है ये कुछ, मैं इसको करूँगा कुछ 10 नहीं करता, इस तरह कर देता हूँ, राइट। इसको मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब देखो 1 4 3 4 करीब ये बन गया। मैं व्यू कार्ट करूँगा, मैं सारे प्रोडक्ट दिखा देगा साथ में कैलकुलेशन। देखो अब इसमें कैलकुलेशन खुद हो रही है सारी की सारी। ये कह रहा है जी कि आपके पास जो है उसके आपने एक अपने कार्ड में डाला है, इस पर एक किया, इसमें 56 की है। मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। चेंज करना मेरे इख्तियार में, कितने भी इसको कर लूँ। जब ये करूँगा तो उसको अपडेट करूँगा तो क्या होगा, मेरे प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा और मेरी प्राइस इसके लिहाज से अपडेट कर दी जाएगी। इससे हम कहते हैं फंक्शनैलिटी। इसकी फंक्शनैलिटी पूरी काम कर रही है, यकीन कीजिए। मैंने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया है सिवाय इसके कि मैंने एक थीम यूज़ करी, उस थीम में उसका स्टार्टर पैक यूज़ किया और उसमें जाकर सिर्फ एक थीम सेलेक्ट करी और मैंने सारा काम कर दिया। ठीक हो गई बात। आप किसी ने पूरी वेबसाइट रेडी खड़ी, उसको चेक करवाना जो काम कर रही है कि नहीं। अब ये किया आपने, अब ये करने के बाद में करना है प्रोसेस टू चेकआउट। जब प्रोसेस हम करेंगे चेकआउट के लिए तो यहाँ पे आगे रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, ये कहेगा सर जी कि आपके पास जो है ये बन गई है कीमत 1581 के करीब और अब आपने जो करना है डिटेल्स अपनी देनी है। जब मैं डिटेल्स अपनी सारी यहाँ पे दे दूंगा ना तो ये एक जगह पे आकर रुकेगा, मुझसे कहेगा सर क्या मैं दिखाया था। मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ नाम ABC XYZ PAK कराची सिंध 75000345 सही है। अब मैं अभी जा रहा हूँ क्या, कुछ भी, ठीक है। अब मैं इससे करूँगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करते ही क्या होता है, प्लेस ऑर्डर करते ही होता है कि आपका क्लाइंट आपसे वेबसाइट आपसे बोलती है कि भाई आप अपना पेमेंट मेथड अटैच कर दो। अगर आप COD कर रहे हो तो COD कर दो, बैंक ट्रांसफर करना है बैंक ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे अगर आपने कार्ड यूज़ करना है अपने को तो कार्ड यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। तो अब मैं करता हूँ प्लेस ऑर्डर। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया इसने मेरे सामने दे देना है मुझे एक एरर, उस पर लिखा हुआ है कि जी सब कुछ ठीक है लेकिन इनवैलिड पेमेंट मेथड, क्योंकि यहाँ पर इसके प्लगइन के साथ, प्लगइन कौन सा, वूकॉमर्स का, इसके वूकॉमर्स के प्लगइन के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ क्या, वूकॉमर्स के प्लगइन में आपने पेमेंट मेथड अभी सेटअप नहीं किए हुए। अगर पेमेंट मेथड यहाँ पे सेटअप किए होते तो मुझे बोलता है कि आपने किस में काम करना है, मैं इसको ऑन तो कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसको ऑन करके दिखा दूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ प्लगइन के ऊपर, प्लगइन्स पे आने के बाद नेक्स्ट देखो और से एक चीज़ मैं और दिखा दूँ। ये वो तुम्हारे सारे प्लगइन्स हैं जो प्लगइन्स इसने खुद ब खुद इंस्टॉल कर दिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे प्लगइन्स हैं जो सारे इसने खुद ब खुद इंस्टॉलेशन कर दी हैं, जो मुझे एक एक करके नहीं करना पड़ा। मुझे एक एक करके क्यों नहीं करना पड़ा भाई, सिंपली इससे नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने जो थीम यूज़ करी उसमें स्टार्टर पैक यूज़ किया, उसके स्टार्टर पैक पे और सभी कुछ आ गया, सब कुछ इसमें आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समझ में आता है तो आप किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी वेबसाइट मिनटों में फाइनलाइज कर सकते हो। और उसको क्या बोलोगे, सर वेबसाइट मैंने आपकी रेडी कर दी है, बस आप मुझे कंटेंट दें, या तो वो कंटेंट आप खुद अपलोड कर लें, और अगर आप मुझसे करवाएंगे आई विल चार्ज दिस, आप मुझसे अपलोडिंग करवाएंगे आई विल चार्ज दिस, आप मुझसे चेंजिंग करवाएंगे आई विल चार्ज दिस, कस्टमाइज सेटिंग करवाएंगे आई विल चार्ज दिस। तो ये इस तरह से आपकी जो एक वेबसाइट आप $90 या $80 में काम कर रहे थे वो आपका फिगर 200 से
$250 तक चला जाता है, क्योंकि जब क्लाइंट के पास अगर ऑफिस में कोई बंदा मौजूद नहीं है, कुछ तो क्लाइंट क्या करते हैं, उनको पता है जी यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस में लोग मौजूद हैं, वो कंटेंट अपलोड करना जानते हैं, लेकिन उनको वेबसाइट बनाना नहीं आती, तो वो आपसे बनवाएगा और कंटेंट उनसे अपलोड करवा लेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि कंटेंट की अपलोडिंग करवाने के लिए पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर वो बोलेगा सर कंटेंट भी आप अपलोड कर दें। अब आप उससे कहोगे सर ठीक है, तो प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए क्या प्रोडक्ट की फोटोग्राफी आपके पास है? बोलेगा नहीं यार प्रोडक्ट है, मगर पिक्चर्स भी नहीं है। आपने कहा जी ओके, आपकी पिक्चर्स की फोटोग्राफी भी हो जाएगी। वो बोलेगा सर मैं तो लंदन में बैठे हूँ, आप तो कराची में बैठे हुए। आप बोलेगा सर क्या हो गया? बहुत लोग जानने वाले हैं। इसके पीछे अलग सेटिंग एक है, आप किस तरह से वहाँ का फोटोग्राफर हायर करते हो, आपका पैकेट वहाँ से मूव करके वहाँ पहुँचता है, फोटोग्राफर कैप्चर करता है, या फिर आप फोटोग्राफर को पे करते हो, वहाँ से उठ के उसके ऑफिस में जाके कैप्चरिंग करके फाइल्स आपको फॉरवर्ड कर देता है। ड्रॉप शिपिंग का नाम तो सुन रखा होगा ना आपने, जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? बात समझ में आ रही है? इस तरह के बहुत सारे काम मार्केट में पीछे हो रहे हैं, जो बैकएंड में सारे किए जा रहे हैं, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी में है। नहीं भूलिएगा ये बात, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। टीम होगी अच्छा काम होगा, टीम नहीं होगी तो कम से कम आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी अपने काम को करने के लिए। क्या मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ फॉरन से, मैं इंटीग्रेशन आपको ऑन करके दिखाता हूँ। मुझे सर्च करना है वो कॉमर्स कहाँ है, वो कॉमर्स कहाँ है, वो कॉमर्स के रहा, वो कॉमर्स स्टार्टिंग में गया। स्टार्टिंग में जाने के बाद खुदारा कोई भी स्टडी को छेड़ेगा नहीं जब तक आप स्टडी ना कर लें, आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा का पूरा आपका जो है ये मामला ख़राब कर देगा। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आता है तो मैं पंगा करने के लिए जा रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बार सिखाने के लिए मेरी क्लास एंड, क्योंकि आपको मैंने एक वेबसाइट बना के दिखाने की प्रॉमिस की थी, और साथ दिन आपसे कहा था कि हमने एहसास में ये भी देखेंगे कि उसके क्या कहते हैं फाइवर के ऊपर उस पर कितना काम मौजूद है, तो वो भी आपने देख लिया फाइवर पे कितना काम है, और आपने ये भी देख लिया कि जी आपके पास जब फाइवर पे काम उसका है, तो इसी के साथ साथ अगली बात यहाँ पे हो रही है कि आपको ये भी देख लिया कि आपने जी फाइवर पे काम है और आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी एक वेबसाइट फाइनलाइज की जा सकती है। बस शर्त यह है कि जी उसके बाद आपको तमाम तर प्लगइन्स पे काम करना आता हो, तमाम तर थीम्स की इंटीग्रेशन आती हो। अगर प्लगइन्स की इंटीग्रेशन और थीम पे काम करना आपको आता है तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो। ठीक, ऐसी शक्ल सूरत जब आ रही होती है, मतलब क्या होता है, इंटरनेट का इंतकाल हो चुका है। लेकिन शुक्र है कि आप लोग की ऑनलाइन सेशन भी सही जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, जितना चल रहा है उतना बर्दाश्त कर लें भी आप लोग। ये नेट के स्लो होने की वजह से, जो कि पूरा दुनिया में मसला चल रहा है, हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसका बस कोई हल नहीं है। बहरहाल एक ही बात रह गई थी, नहीं भी होता मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चले मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाया था रेहान भाई आपका सवाल मैंने देख लिया, आपको दिखा रहा हूँ मुझे। चले, ये तो नहीं हो रहा, मतलब लोडिंग में टाइम ले रहा है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि जी इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटी है। अब देखो दो बातें हमने की थी स्टार्टिंग, क्या किया था हमने, खोला था वेबसाइट, एक हमने खोला था स्टोर। तो स्टोर में देखो क्या आ गया, देखो ये कंप्लीट आपका स्टोर बना हुआ है कम्प्लीटली। मतलब कंप्लीट स्टोर की मीनिंग क्या हो गई कि आपने यहाँ पे ग्रॉसरीज के 10 आइटम अपलोड किए हुए, देखो ये रहे 10 आइटम, और आपने जूसेस के 3 आइटम अपलोड किए हुए यहाँ पे, तो आपने कुछ 13 आइटम अपलोड यहाँ पे किए हुए हैं। इस तरह सेम आप जो हो क्लाइंट के लिए भी ये वाला काम करोगे, कैटेगरी बनाओगे उसकी कैसे बनती है, डेफिनेटली सिखाना है, टैग्स सिखाने पड़ेंगे, और फिर उसको सेटिंग अपलोडिंग करने के बाद उसके प्रोडक्ट किस तरह से लगाने हैं, प्राइसिंग किस तरह से करनी है, और प्राइसिंग के साथ साथ इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाएगी प्रॉपर्ली कम्प्लीटली, ठीक है, आपको दिखानी है। फिर प्राइसिंग आप दोगे, फिर आप उसमें कॉपन्स अगर ऐड करना चाहते हो, जो उसमें कॉपन्स वगैरह ऐड किए जाएँ इस तरह से किए जाएंगे। फिर साथ में एक चीज़ नीचे आ रही होती है कि नीचे ये प्रोडक्ट्स किस तरह से आते हैं, इसके 2 तरह के नाम होते हैं, बोलूँगा फायदा कुछ नहीं है। आप 2 तरह की कैटेगरी सेट कर रहे होते हो, जो किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको नीचे अलग से दिखाए या रेकमेंड करें, आपको दिखाए, इस तरह आपको दराज भी दिखा रहा होता है, वो दिखाई जाएंगे। ये सभी कुछ दिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आप ये करोगे तो इसके रिकमेंडेशन में चीज़ें दिखाएगा। देखो बेतुकी चीज़ कभी नहीं दिखाई जाती। अगर इसमें ये पैकेट दिखाया जा रहा है तो इसके रिगार्डिंग इस तरह का कोई आइटम होगा जो अच्छे से यूँ कहोगे ग्रॉसरी का आइटम अगर आप देख रहे होगे तो ये ग्रॉसरी के रिकमेंडेशन और दे रहा होगा। साबुन ले लिया आपने, ओहो सर्फ तो लेना भूल गए, आप सर्फ भी ऐड कर लें। सर्फ ले लिया आपने, आप वॉशिंग पाउडर लेना भूल गए, ये वॉशिंग पाउडर आपको रिकमेंड कर रहा होगा, वॉशिंग पाउडर आपने ले लिया, तो आप कोई चीज़ इस तरह की अगर होगी जो उसके रिगार्डिंग होगी वो आपको दिखा रहा होगा। ये कुछ इसका अपने AI भी काम कर रहा होता है, कुछ आप इसको इंटीग्रेट इस तरह से करते हो, क्यों कह लो कि एजुकेट इस तरह से करते हो कि आपको बताएगा। देखो ना, अगर सेल्स में अगर खड़ा हुआ होगा तो बताएगा जी कि आपने शैम्पू ले लिया तो आप कंडीशनर भी बाय कर लें, आपने कंडीशनर बाय कर लें तो ब्रश भी बाय कर लें। क्या हो रहा है, रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहा होगा, सेल्समैन खड़ा होगा। यहाँ पे जब इस तरह सेल्समैन काम करेगा, इस तरह यहाँ पे AI से काम करेगा, जब रिकमेंडेशन में आपने जो सेटिंग की होगी तो सेटिंग भी एक्यूरेटली वैसे ही काम कर रही हो। ठीक, इस तरह से आपकी कंप्लीटली वेबसाइट की कहानी होगी, फुली फारिग, फुल फ्लैश कंप्लीट। आपको मैंने दिखा दी कि डैशबोर्ड इसका ये है। अब डैशबोर्ड पे याद रखिएगा, बेशुमार काम सिखाना बताना बाकी है। पहले तो आप इस डैशबोर्ड पे कैसे आएंगे, जवाब, इफ़ यू डोंट हैव डोमेन होस्टिंग कैसे आओगे भाई, चांस ही नहीं। नंबर 2 इज दैट व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू लोकल सर्वर्स। लोकल सर्वर क्या होते हैं, एक लाख सब बताया नहीं जा सकता। जहाँ पर प्रॉपर्ली आगे आप प्रैक्टिस करोगे
उस पर आप देखोगे क्या होते हैं। फिर आपके पास थंबनेल्स के आपके पास क्या किस तरह से आ रहे होंगे, आपके पास वेबनेल्स किस तरह चल रही होंगी, आपके पास CND किस तरह चल रहा होगा, SSL किस तरह से काम कर रहा होगा, आपकी इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से की जा रही होगी, सारी बातें आपको दिखाई जा रही होंगी, बताई जा रही होंगी। और वर्डप्रेस के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे, ऐसे कौन सी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस से बनाई जा सकती हैं, फिर कौन सी वेबसाइट पर मैं खुद ही कह दूंगा कि प्लीज़ खुदारा इस वेबसाइट को, इस तरह की वेबसाइट को आपने वर्डप्रेस पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो ये थी पूरी कहानी। अब एक क्वेश्चन में बस आ रहा है बार बार, जो हमने कल भी आपसे मैंने कहा था, तो मुझे दोस्तों ने रिमाइंडर भी करवा दिया है, मैं सब रिमूव करके वहाँ पे आ रहा हूँ। वो मैं दिखा दूँ आपको चीज़, देखो अपर सिर्फ ये बना है, आज दिखा रहा हूँ, आगे आने वाले दिन में आई थिंक कल तो नहीं परसों शायद अपर की क्लास रखें, वो अपर डेवलपर आर गुरु दिखाऊंगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब एक कोर्स हमने डिजाइन किया अपर का फाइबर का, जो 7 से 8 दिन लेता है कोर्स कंप्लीट होने में, और दोनों को मिलाऊं तो 12 दिन में आपका अपर को फाइबर कंप्लीट होता है, तो चंद घंटों में मैं कैसे कंप्लीट कर दूँ, इतनी अकल तो आप रखते हैं। और उससे पहले मैं थ्योरी क्लास में 2 ले रहा होता हूँ, ये सिखाने के लिए कि भाई फ्रीलांसिंग कहते हैं कैसे, फ्रीलांसिंग करनी क्यों है, उसके बाद कोई बात की जा रही होती है, तो ये आपको समझनी पड़ेगी बात। अच्छा, अपर में आने के बाद अब मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं करूँगा, इसलिए मुझे पता है जितना मैं छेड़ूंगा उतने क्वेश्चन आएंगे, उतना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आज की क्लास में एटलीस्ट कंप्लीट करना। ठीक है, मैं आज की क्लास में कोई खास बात यहाँ पे करूँगा नहीं, बस यही चाहूँगा कि आप जो है जितना बोल रहा हूँ उतना सुन ले, उतना देख ले। अच्छा जी, एक बात हो गई। देखो आयशा, ये प्राइजेस की आप जो बात कर रही है ना, डेफिनेटली सीखना पड़ेगा ना, हर एक प्रोडक्ट की आपने किस तरह से प्राइजेस को सेट करना है ये सीखना पड़ेगा, ये क्लास में नहीं आपको क्लियर कर सकता मैं। ठीक है, अच्छा सर, एसईओ अप्रूव वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है? देखो अब क्वेश्चन आपने कर लिया, एसईओ अप्रूव की मतलब ये होती है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं बेच रहा हूँ गर्मियों के रिगार्डिंग अम्ब्रेलास, बारिश होने वाली है, आप भी बेच रहे हो, मार्केट में 100 लोग बेच रहे हैं, जब मैं भी बेच रहा हूँ और 100 लोग भी बेच रहे हैं, हम सब सेम चीज़ बेच रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखाई जाए गूगल के अंदर? बस ये होती है रैंकिंग, इसे कहते हैं रैंकिंग होता है सर्व। अब सर्व क्या होता है, साइड में कर दो, एसईओ समझ लो क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें आपने अंडरस्टैंड से वाली बात करनी है कि आपके पास जब कभी गूगल पे जाके कोई प्रोडक्ट लिखोगे ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एजुकेशनल टॉयज, एंटर किया मैंने। अब लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों को दिखाया होगा, जब एजुकेशनल टॉयज यहाँ पे लिखती हो ना, तो यहाँ पे दराज पे जाऊँगा तो अलग बात है, मैं लिख रहा हूँ एजुकेशनल टॉयज। जब मैं एजुकेशनल टॉय पे आया ना, तो दराज दिख ही नहीं रहा, मैं ना फर्स्ट पे दिख रहा है, ना सेकंड पे दिख रहा है, ना हमें थर्ड पे दिख रहा है, ना फोर्थ पे दिख रहा है, ना फिफ्थ पे, पहले पेज पे हमें दराज मिला ही नहीं था लास्ट टाइम, अभी भी नहीं मिला। जबकि एजुकेशनल टॉयज दराज बेच रहा है, लेकिन दराज ने क्या किया, अब तक दराज ने अपनी तमाम कैटेगरीज बाकी कैटेगरीज को उससे प्रॉपर्ली एसईओ की हुई है, लेकिन एजुकेशनल पे उसने खुद को एसईओ नहीं किया हुआ, रैंक नहीं किया हुआ, सिर्फ दिख नहीं रहा बेचारा। ये होता है एसईओ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ और हम सर्च करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या सर्च करूँ मैं, ब्लू रे क्लासेस करते हैं। देखो तीसरे नंबर पे आ गई दराज, फर्स्ट ये आ रही है, सेकंड ये आई, थर्ड ये आ रही है, मतलब इसने खुद को रैंक जरूर किया है। चौथे नंबर पे अमेजोन आ रहा है, लेकिन थर्ड पे दराज आ गई है, फर्स्ट पे ये 2 वेबसाइट आ रही है। इस तरह क्या हो रहा है कि देखो रैंकिंग में ये कंपटीशन कर रहा है, स्टार्ट के 3 को टॉप लिस्ट माना जाता है, आप ये रैंकिंग कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं आपस में। तो देखो एक एजुकेशनल टॉपिक में खुद को रैंक नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं। तो भाई ये आपको समझना पड़ेगा बात, एसईओ ये होता है, एसईओ अप्रूव्ड कह लो या एसईओ बेस्ड कह लो, तो उसमें यही होती है कि आपको ये काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एसईओ करने के लिए आपके क्लाइंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि एसईओ होता ही कम से कम 3 महीने के बाद स्टार्ट है। मेरे कहने का मतलब ये, आप स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन इसके रिजल्ट्स 3 महीने बाद आना शुरू होते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर ये ऐसी जगह पहुंच जाता है, आप बोलते हो कि हाँ यार अब मेरा एसईओ वर्क कर रहा है। जब कभी मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को जो मैं भी बेच रहा हूँ और लोग भी बेच रहे हैं, सर्च कर रहा हूँ मैं, तो मुझे टॉप पे दिखाया जा रहा है, मैं टॉप 3 में आ रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, पेजेस आपको पता है गूगल पे कितनी लंबी छोटी लिस्ट आ रही होती है, लंबी लिस्ट चल रही होती है, ठीक। अब उसके बाद पहले तो फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है कि मैं फर्स्ट पेज के अंदर टॉप 10 में आ रहा हूँ, फिर टॉप 10 के बाद टॉप 3 में आ रहा हूँ, और अगर मैं टॉप पे आएगा तो कमाल ही हो गया। इससे हम कहते हैं रैंकिंग ऑन सब सिस्टम। तो इस तरह से काम कर रहा होता है एसईओ की कहानी। अच्छा, अपर पे देखो, सिर्फ आपसे ये कहा था कि अपर पे आने के बाद अपर को सर्चिंग आपने यहाँ पे करनी है। अब अपर भी ना डिफरेंट तरीकों से काम करता है, आज नहीं बताऊंगा ना, सिर्फ प्रॉपर्ली बताऊंगा। अब एक सवाल था, मैं उसको आंसर कर दूं कि सर जिस तरह गिग्स बनती हैं फाइबर के ऊपर, तो क्या अपर की ही बनती हैं? जवाब बिल्कुल बनती हैं। अब सवाल आएगा सर कैसे, तो जवाब आएगा परसों की क्लास तक वेट कर लें, अधूरी कहानी करके जाऊंगा, फायदा कुछ भी नहीं है, लॉस आप लोगों का ही होगा। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बस, तो मैं फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी बात कहूँगा कि कभी भी आप फ्रीलांसिंग ज़िंदगी में स्टार्ट करें, मेरी आपसे पर्सनल राय होगी, अपर को पहले इज्जत दें।
अपवर्क फाइवर में ये फर्क समझ चले हैं। आखिरी बात, फाइवर पे आप आके बोलते हो फाइवर पे आप आके बोलते हो व्हाट यू आर सेलिंग ओवर देयर, आपकी सर्विसेज क्या दे रहे हो। अपवर्क पे क्लाइंट आके बोलता है मुझे क्या काम करवाना है। ठीक, अगर मैं आपको समझाने के लिए लिख दूँ यहाँ पे कैनवा, हमने वहाँ पे तो कैनवा टाइप किया था, लिखते हैं कैनवा, मैंने लिखा कैनवा, सॉरी CANVA कैनवा लिखा मैंने। अब कैनवा पे मैंने मेन कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। अब देखो नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ आपके सामने आने वाला है ना, ये सब कुछ किसका लिखा हुआ आने वाला है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसने कहा जी 96% जॉब सक्सेस, एक बात हो गई। उसने क्या करवाना ऊपर लिख दिया जी। अब नीचे लेके आते हैं और मजीद, तो कैनवा के रिगार्डिंग जो काम नीचे लिखा है, किसने कहा जी विक्स डेवलपर रिक्वायर्ड है, सर्टिफाइड कैनवा डिजाइनर होना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए। क्या है, इसको खोल लेता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, उसकी ओपन करते ही ये क्लाइंट मुझे बता रहा है कि इसको क्या क्या काम करवाने हैं। यहाँ पे ये वाली कहानी नहीं हो रही कि जी आप आके बता रहे हो कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो फाइवर पे आप आके बोलते हो जी कि आप सर्विसेज क्या दे रखे हो, और अपवर्क पे आने के बाद ये कादिर साहब जो हैं बांग्लादेश से फरमा रहे हैं जी कि मुझे ये काम अपने लिए करवाने हैं, तो क्या आप मुझे ये काम करके दे सकते हैं। यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी चलती है, ठीक है ना। अब आप बिड करते हो, वही बोली वाली कहानी चल रही होती है, बिड करते हो, और जिसकी बिड एंड सेकंड थिंग इज दैट पोर्टफोलियो, थर्ड वन इज दैट कम्युनिकेशन। और मैं कम्युनिकेशन को हमेशा पहले रखता हूँ। बात करना आती है तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे 2 लम्हे खड़े होकर बात कर लेंगे। आपको बात करना नहीं आती, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो जो मैंने आपसे कल कही थी बात कि हर इंसान हर चीज़ में जीता नहीं हो सकता। अगर मेरे पास स्किल्स अच्छी हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास काम मेरा इतना अच्छा नहीं है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं अपने लिए बंदे हायर कर लूँगा, यार मेरी स्किल अच्छी बात करने के लिए मैं बात कर लेता हूँ, तुम लोग काम कर लो। अगर मेरे पास काम अच्छा है, मुझे बात करनी नहीं आती, अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया है कि मैं बात अच्छी कर लेता हूँ, मैं काम अच्छा नहीं करता तो काम के लिए बंदे हायर कर लूँगा। यहाँ पे वही होता है कि आप वेब डेवलपर तो अच्छे बन गए, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली गूगल के एड अच्छे रन नहीं कर पा रहे। आपके पास फेसबुक के एड रन करने की तमीज़ आपको अभी तक आई नहीं है, तो आप गूगल के एड्स ना रन करो ना भाई, आप फेसबुक के एड भी रन नहीं करो। आप जो काम कर रखे हो अच्छे तरीके से वो आप काम करो, उसमें अपने आप को खूब इंप्रूव करो और आगे लेके जाओ। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली भाई नेट आपके सामने लोड ही नहीं कर पा रहा बेचारा, जबकि इतनी बड़ी बार इसने कही, देखो आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे थे कि हमें जो है विक्स का ये चाहिए, फ्लायर नहीं करो, ये इसकी रिक्वायरमेंट सारी यहाँ लिखी हुई आ रही है, सब इससे लिखा हुआ है कि इसे क्या क्या काम करवाने हैं और क्या क्या मामला इसके हैं। आप इसको स्टडी करो, पढ़ो बैठ के, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं प्रॉपर्ली दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, फिर इसके अंदर कुछ खाने कुछ बाय करने की भी होती है, किसकी होती है, और बेहतर देखो फिर मुझसे पूछोगे ना बार बार कि कौन सा बेस्ट होता है, एक ही जवाब दूंगा कि फाइवर से बेहतर अपवर्क ही है, लेकिन आप फिर वही है कि आपको समझनी पड़ेगी बात किस तरह से की जा रही है। अच्छा सर, पीपल पर आर का भी बता दें, नहीं जल्दबाजी नहीं करें, आगे मैं बताऊँगा। जॉब पर सर्च नहीं करेंगे हम कि क्लाइंट क्या काम कर रहा, ये मैं आपको आज मैंने गाइड, चलिए मैं दोबारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है। आप में सिर्फ एक चीज़ नहीं आ रही जॉब्स, और जॉब्स भी आ रहा होगा, टैलेंट भी आ रहा होगा, और एक चीज़ और भी आ रही होती है, तो सब चीज़ें समझनी है में क्या 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 होती है। अब तीनों को एक्सप्लेन करूँगा ना मैं, तो अच्छा समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से कि आपने कब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है और आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। ठीक है जी, करूँ क्लास एंड। अब अगर कोई सवाल है तो आपका नंबर मौजूद है, नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, 0345 का नंबर मेरा है, 0312 का नंबर मेरी टीम का हिना के पास होता है, 0321 का नंबर यूसरा के पास होता है, राइट। तो ये 3 नंबर चल रहे हैं। अकाउंट्स के लिए 0321 पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्लास के रिगार्डिंग 0312 पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और मुझसे रब्ता फरमाने के बाद बस वेट कर लीजिएगा। रात में किसी वक्त भी कॉन्टैक्ट करेंगे, नमाज फजर के बाद भी 1 घंटे तक रिप्लाई फ़ौरन मिल जाएगा, रात 11 बजे के बाद, बल्कि 12 बजे के बाद। और जितना दिन में कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सामने देखिए मैं क्लास दे रहा हूँ ना, तो कुछ लोग मैंने फ़ोन पे रिसीव की भी फ़ोन आया, मैंने कहा सर आप क्लाइंट की क्लास के बाद बात कर लीजिएगा, तो ये इश्यूज़ इस टाइम पे आएंगे, तो आप कोशिश कर सकते हैं, मसला नहीं है, बस सिर्फ प्रॉब्लम ये आई है कि वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को फाइनली अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस उम्मीद के साथ कि प्रैक्टिस एक्सप्लोरिंग कर आएंगे।